ठीक, चलिए आज अपन कल से जो छूट गया था अपना वहां से स्टार्ट करते हैं। राजस्थान की बोलियों की बात चल रही थी। भाषा साहित्य में अपन राजस्थान की बोलियों की बात कर रहे थे कि कौन कौन सी बोलियां। मैंने आपको एक फैक्ट बताया था कि राजस्थान में एक कहावत है, यहाँ 5 कोस पर पानी बदले और 7 कोस पर बोली यानी वाणी बदले। तो उसमें ही अपन ने देखा था कि 1961 में अगर देखा जाए 1961 की जनगणना में तो राजस्थान में 73 बोलियां बोली जाती थी। अब उन 73 को तो अपन पढ़ नहीं सकते, उनमें से कुछ प्रमुख 15 से 20 बोलियां हैं जिनके बारे में पढ़ना है। और ये किसका क्लासिफिकेशन है, किसका वर्गीकरण अपन पढ़ रहे हैं, वो अपन पढ़ रहे हैं एलपी टेसिटोरी। 2 लोगों के वर्गीकरण को पढ़ेंगे, एक है एलपी टेसिटोरी और एक पढ़ेंगे अपन जॉर्ज अब्राहम गियर्सन। एलपी टेसिटोरी जो है ये मैंने बता दिया था, थोड़ा एक बार हल्का सा रिवाइज। एलपी टेसिटोरी ने एक पुस्तक लिखी थी, पुस्तक का क्या नाम था, इंडियन एंटीक्वेयर। क्या नाम था, इंडियन एंटीक्वेयर जो है वो पुस्तक उन्होंने लिखी थी। और इस पुस्तक की अगर अपन बात करें, इंडियन एंटीक्वेरी, इस पुस्तक के अंदर अपन बात करें तो इन्होंने बोला कि राजस्थानी भाषा जो है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, सोर्स यानी अपभ्रंश से हुई। साथ ही साथ इन्होंने राजस्थानी व्याकरण पर यानी कि राजस्थान के ग्रामर पर भी इन्होंने लेख लिखे हैं। तो बहुत बड़े विद्वान है, इटली के विद्वान है, लुई पास्चर टेसिटोरी, बीकानेर इनकी कर्मस्थली थी। इनके बारे में और कहते हैं, इनका जो वर्गीकरण पड़ा, इन्होंने बोला राजस्थानी भाषा को 2 भागों में। तो एक तो ये सवाल फिक्स है कि एलपी टेसिटोरी ने राजस्थानी बोलियों को या राजस्थानी भाषा को कितने भागों में वर्गीकृत किया, 2 भागों में। इन्होंने बोला जो पश्चिम में बोली जाती है वो पश्चिमी राजस्थानी है और जो पूर्व में बोली जाती है वो कौन सी है, पूर्वी राजस्थानी। अब यहाँ पर पश्चिमी राजस्थानी से मेरा तात्पर्य या इनका तात्पर्य था सा मारवाड़ी, और पूर्वी राजस्थानी से इनका मोटा मोटा तात्पर्य क्या था, ढूंढाड़ी। अगर मोटा मोटा आपसे पूछे ना कि पूर्वी पश्चिमी राजस्थान में कौन सी बोली बोली जाती थी या कौन सी भाषा थी, मारवाड़ी, और पूर्वी राजस्थान में मोटी मोटी कौन सी थी, तो वो थी आपकी ढूंढाड़ी। अपन ने मारवाड़ी की चर्चा कर ली थी। किसकी चर्चा करी थी, पश्चिमी राजस्थानी में अपन मारवाड़ी की चर्चा कर रहे थे। तो पश्चिमी राजस्थानी में अपन ने किसकी चर्चा करी थी, मारवाड़ी। कुछ फैक्ट मैं आपको लिखा चुका था और देख लेते हैं एक बार हल्के हाथों से वापस। पहली बात अपन ने पढ़ी थी कि मारवाड़ी जो है उस मारवाड़ी के लिए मरु भाषा शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया, मरु भाषा या मरुवाणी, मरु भाषा या मरुवाणी शब्द का उल्लेख किसने किया, ये याद रखना। तो सबसे पहला किसने किया, 778 ईस्वी में एक लेख है, उसका नाम था कुवलय्य माला। थोड़ा कनेक्ट कर रहे हैं अपन, कुवलय्य माला। और ये कुवलय्य माला किसने लिखा है, ये लिखा है उदोथन सूरी ने। पहले भी अपन चर्चा कर चुके हैं कि गुर्जर पटियार वत्सराज के दरबारी विद्वान उदोथन सूरी ने जालोर दुर्ग में रहते हुए 778 ईस्वी में एक ग्रंथ लिखा, कुवलय्य माला। इस ग्रंथ में कितनी भाषाएं का उल्लेख किया गया है, ये भी सवाल आया हुआ है। इसी भाषा में जो राजस्थान की बोलियों वाला जो टॉपिक है, इसी में एक सवाल आया हुआ है कि कुवलय्य माला में कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख किया था, तो 18 देसी भाषाओं का इन्होंने क्या किया, उल्लेख। और उन 18 देसी भाषाओं में इन्होंने बोला कि जो पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली है ना, पश्चिमी राजस्थान की जो मुख्य बोली है, उसके लिए इन्होंने क्या शब्द प्रयोग किया, इन्होंने जो शब्द प्रयोग किया वो था मरु भाषा। मरुस्थल में बोली जाने वाली भाषा मरु भाषा या मरुस्थल की वाणी, मरुवाणी शब्द का प्रयोग किया। तो ये सवाल आपका पहला तो इम्पोर्टेंट कि राजस्थानी में भी पश्चिमी राजस्थानी की जो मारवाड़ी है उसके लिए मरुवाणी या मरु भाषा शब्द का प्रयोग किसने किया, उदोथन सूरी ने किया है। कौन से ग्रंथ में किया है और कितनी भाषाओं में से एक भाषा जो है पश्चिमी राजस्थान की, उसके लिए इन्होंने ये शब्द प्रयोग। दूसरा फैक्ट आता है, वो आता है आईने अकबरी। आईन ए अकबरी, आईने अकबरी मैंने आपको बताया था ये किसका ग्रंथ है, ये ग्रंथ है अबुल फजल का। क्या नाम आता, अबुल फजल। और अबुल फजल का संबंध अपन जानते हैं अकबर से था, अकबर के दरबारी विद्वान है अबुल फजल। और अबुल फजल ने जो आईने अकबरी लिखा है इसमें भी इन्होंने मरु भाषा का उल्लेख किया। ये उल्लेख लगभग है 16वीं सदी का। तो ये 2 फैक्ट तो आपको याद रखना, यहाँ से इस टाइप के फैक्ट के ही सवाल बनेंगे। तो ये फैक्ट याद रखना कि मरु भाषा का उल्लेख कहाँ किया गया है। तो सबसे पहला तो आपका कुवलय्य माला ग्रंथ में, और 16वीं शताब्दी में कौन से ग्रंथ में मरु भाषा का उल्लेख में था, क्योंकि बाद में 1650 से 1850 तक तो ये भाषा समृद्ध हो गई थी। हमने राजस्थानी भाषा का स्वर्ण काल बोला था 1650 से 1800। तो बाद में तो, और इसी को ही मानक बोली बोलते हैं कि भाई मारवाड़ी से ही राजस्थानी बनी है।
क्योंकि अगर आपसे पूछा जाए ना राजस्थान की सबसे स्टैंडर्ड लैंग्वेज कौन सी है, राजस्थान की सबसे मानक बोली कौन सी है, तो राजस्थान की मानक बोली कौन सी है, मारवाड़ी। अब कुछ फैक्ट और देखेंगे। अपन ने बात करी, आपसे पूछे कि राजस्थान की जो ये मारवाड़ी भाषा है इसकी शुरुआत कब से मानी जाती है, 8वीं सदी से। मारवाड़ी का जो साहित्यिक रूप है, लिटरेचर किस में लिखा जाता है, साहित्यिक रूप को हमने बोला था डिंगल कहते हैं। या मारवाड़ी की जो उत्पत्ति की बात करी थी वो किससे मानी थी हमने, गुजरी अपभ्रंश। अब मुझे बताओ कौन कौन से विद्वान ऐसे हैं जिन्होंने राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति मरु गुजरी या गुजरी अपभ्रंश से मानी, कौन कौन से विद्वान, कल ही बताया। एक तो मोतीलाल मेहना, हीरालाल माहेश्वरी और एक कन्हैयालाल बताया था ना। गुजर के पास में क्या है, मोती भी है, हीरा भी है, और वो क्या बन गया, मुंशी बन गया। तो तीनों आपको नाम याद रखना है। और मारवाड़ी की उत्पत्ति किससे मानी जाती है, गुजरी अपभ्रंश, याद रहेगा। तीनों चीजें 8वीं शताब्दी में मारवाड़ी की शुरुआत हुई, साहित्यिक रूप डिंगल कहलाता है, और साथ ही साथ इसकी उत्पत्ति किससे मानी जाती है, गुजरी भाषा से या गुजरी अपभ्रंश से इसकी उत्पत्ति। फिर अपन ने बात करी कि जो मारवाड़ी है उसी को, ये लाइन एज इट इज पूछी गई है, राजस्थान की मानक बोली कौन सी है, यानी कि स्टैंडर्ड बोली किसे माना जाता है, तो राजस्थान की मानक बोली है मारवाड़ी। या राजस्थान की सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोले जाने वाली बोली, अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर कौन सी बोली बोली जाती है, तो राजस्थान में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर मारवाड़ी बोली जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली मारवाड़ का पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। मानक बोली है इसको कहते हैं। इसी के साथ साथ ये राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण बोली है। और अगर आपसे पूछे कि राजस्थान का जो ज्यादा साहित्य है वो कौन सी भाषा में लिखा गया, तो वो भी मारवाड़ी भाषा में लिखा गया। तीनों बातें क्लियर हो जाना। राजस्थान की मानक बोली या मानकी लिखी है, मानक बोली जो है वो कौन सी है, तो मानक बोली यानी स्टैंडर्ड बोली कौन सी, मारवाड़ी। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी बोली बोली जाती है, मारवाड़ी। राजस्थान में साहित्य की दृष्टि से सबसे समृद्ध बोली कौन सी है, मारवाड़ी। महत्वपूर्ण बोली कौन सी है, और दूसरी कहा कि पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली, पश्चिमी राजस्थान की मुख्य बोली भी कौन सी है। क्लियर है यहाँ तक। और अगर अपन बात करें तो जो मारवाड़ी है, इस मारवाड़ी के अंदर मीराबाई की पदावलियां जो है वो मारवाड़ी के अंदर मिलती है। और प्राचीन जैन साहित्य है वो अधिकांश जैन साहित्य कहाँ पर मिलता है, मारवाड़ी। फिर मैंने एक आरसी निगम का ग्रंथ बताया था, आरसी निगम का ग्रंथ, और उस ग्रंथ का नाम क्या किया था अपन ने बात करी थी। उस ग्रंथ का नाम था जनगणना में मातृभाषाओं पर भाषा पुस्तिका। देखा है, जनगणना में मातृभाषाओं पर भाषा पुस्तिका, आरसी निगम, अपने रमेश चंद्र निगम द्वारा लिखा गया जो ग्रंथ है वो ग्रंथ कौन सी भाषा में है, तो वो भी मारवाड़ी भाषा पर आधारित ग्रंथ है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जो उत्तरी मारवाड़ी का एक ग्रंथ पूछा जाता है बेली कृष्ण रुक्मणी, और एक पूर्वी मारवाड़ी का ग्रंथ बताया था राजिया रसोठ। याद आ रहा है, ये सारी बातें अपन ने मारवाड़ी में पढ़ी। अब मारवाड़ी की जो उप बोलियां हैं उसको स्टेप बाय स्टेप अपन करते हैं और क्लियर करते हैं। यहाँ तक पढ़ लिया था आपने, चलो ठीक है, तो कनेक्ट हो गया वापस आपका। अब अपन मारवाड़ी की उप बोलियों की बात कर रहे हैं। कौन कौन सी उप बोलियां हैं मारवाड़ी की। सबसे पहली उप बोली बात कर रहे हैं अपन, मारवाड़ी की जो सबसे पहली उप बोली है वो है मेवाड़ी। ठीक है, मेवाड़ी। पहला पॉइंट तो यही बार बार याद रखना, क्योंकि उप बोली का सवाल आता है, इसलिए ये पॉइंट तो हर जगह अपन लिखेंगे। मेवाड़ी किसकी है, मारवाड़ी की उप बोली है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है मेवाड़ी जो है उसका विशुद्ध मेवाड़ी कहाँ बोली जाती है, ये याद रखना। विशुद्ध मेवाड़ी यानी कि सबसे शुद्ध रूप से मेवाड़ी वो बोली जाती है उदयपुर व चित्तौड़गढ़। उदयपुर व चित्तौड़गढ़ के मतलब मेवाड़ के ग्रामीण क्षेत्र में मेवाड़ का जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, प्योर मेवाड़ी। अगर आपको सुननी है तो मेवाड़ के ग्रामीण क्षेत्र में, या जिलों की बात करें तो उदयपुर व चित्तौड़गढ़ के ग्रामीण क्षेत्र में, और वहां जब इस लैंग्वेज को बोला जाता है तो इसे कहते हैं धावड़ी। वहां ये क्या कहलाती है, धावड़ी कहलाती है। एक सवाल आपके यहाँ से कंफर्म हो गया, धावड़ी किसकी उपबोली है, ये मेवाड़ी की उपबोली है। ये आया हुआ सवाल है। धावड़ी क्या है साहब, धावड़ी मेवाड़ी की उपबोली है, ये याद रखना। किसकी उपबोली है, मेवाड़ी की।
जो ग्रामीण क्षेत्र में बोली जाती थी उसे धावड़ी कहते थे, और धावड़ी किसकी उपबोली है? मेवाड़ी। और मेवाड़ी किसकी है? मारवाड़ी की उपबोली। तो क्रम आपको पता होना चाहिए अगर आपसे मिला नहीं। अगली बात आती है कि विस्तार कहाँ कहाँ पर था, इस बोली का विस्तार, इसका क्षेत्र कौन कौन सा था। तो आप पूरा मेवाड़ को क्या क्या आएगा? उदयपुर है, इसके अलावा आपका चित्तौड़ है, शाहपुरा है, सलूंगर है, राजसमंद है, भीलवाड़ा है और प्रतापगढ़। यानी कि दक्षिणी राजस्थान के अंदर अगर मैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा को छोड़ दूं तो बाकी संपूर्ण जो क्षेत्र है जो आपका दक्षिण वाला, उसमें सारे ये जिले आ गए। उदयपुर हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया, राजसमंद हो गया, भीलवाड़ा हो गया, प्रतापगढ़। वर्तमान की बात करें तो शाहपुरा और सलूंगर भी जो है इस पूरे क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती थी? मेवाड़ी। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब अगली बात क्या आती है कि मेवाड़ी का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर है? मेवाड़ी का सबसे पहला उल्लेख मिलता है, वो मिलता है जगत अंबिका माता मंदिर के शिलालेख से। जगत अंबिका माता के मंदिर के शिलालेख से, और ये शिलालेख कहाँ पर स्थित है? उदयपुर के अंदर स्थित है। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन को मेवाड़ी का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। एक बात है, अगर मैं आपको मेवाड़ी की विशेषता की बात करूं, विशेषता क्या है? तो मेवाड़ी में विशेषता क्या है? मेवाड़ी में नी शब्द का प्रयोग ज्यादा है। मेवाड़ी में कौन सा? नी शब्द, ये भी आया हुआ सवाल है। नी शब्द का प्रयोग अधिक है। आप शॉर्ट में कैसे लिखते हो देख लेना, बाकी आपको मैं फैक्ट पूरे बता रहा हूं। तो मेवाड़ी में नी शब्द का सबसे ज्यादा प्रयोग जो होता है वो आपको मिलेगा। क्लियर है? अब कुछ अपन ग्रंथ लिखेंगे जो मेवाड़ी से संबंधित ग्रंथ है, उसकी बात करेंगे। पहले एक बार देख लो, मेवाड़ी उपबोली किसकी है? मारवाड़ी की है। विशुद्ध यानी प्योर मेवाड़ी सुननी है तो आपको मेवाड़ के गांव में जाना पड़ेगा, और गांव यानी उदयपुर और चित्तौड़गढ़ के गांव में। वहां जो विशुद्ध मेवाड़ी बोली जाती है उसे धावड़ी कहते हैं। तो सवाल आया हुआ, धावड़ी किसकी उपबोली है? धावड़ी मेवाड़ी की उपबोली है, और मेवाड़ी मारवाड़ी की उपबोली है। क्लियर है? फिर अगर पूरा कंप्लीट क्षेत्र पूछ ले आपसे, यूं 4 जिले देके पूछ ले इन जिलों में कौन सी बोली बोली जाती थी, तो आपको पता होना चाहिए मेवाड़ी कौन कौन से? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, शाहपुरा, सलूंगर, इनमें कौन सी बोली बोली जाती है? मेवाड़ी। फिर मेवाड़ी का सबसे पहला उल्लेख, जैसे हमने बोला ना तो मारवाड़ी का सबसे पहला उल्लेख कोलैया माला ग्रंथ में, वैसे मेवाड़ी का सबसे पहला उल्लेख मिलता है जगत अंबिका माता मंदिर। मेवाड़ का खजुराहो मंदिर भी कहा जाता है इसे, ठीक है ना? मेवाड़ का खजुराहो, जैसे जो जगत अंबिका माता का मंदिर है, लगभग 11वीं-12वीं शताब्दी में गुर्जर प्रतिहार कालीन शैली में बना हुआ ये मंदिर है, ठीक है? कुछ लोग तो कहते हैं कि इसका निर्माण अलहट के काल में हुआ था, तो वो बात भी अपन जानेंगे। विशेषता क्या है? मेवाड़ी में नी शब्द का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है, ये याद रखो। अब कुछ ग्रंथ लिखेंगे जो मेवाड़ी के इंपॉर्टेंट है। आपसे सवाल क्या पूछा जाएगा? आपसे सवाल पूछा जाएगा लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत आए हुए, जो सवाल अपन लिखना है सारे एग्जाम में आए हुए। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की पुस्तकें जो है वो कौन सी शैली में या कौन सी भाषा में? मेवाड़ी भाषा में। अब इनकी कुछ पुस्तकों की अपन यहाँ बात कर लेते हैं, जो मेन है उनकी अपन यहाँ चर्चा कर लेते हैं। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की एक पुस्तक है, एक हुकारो दोसा। एक पुस्तक है इनकी केरे चकवा बात। एक है अमोलक बाता, आपस में बात नहीं करें। अमोलक बाता, केरे चकवा बात, अमोलक बाता, टाबरारी बाता। पाबूजीरी बात पढ़ा था ना, पाबूजीरी बात। एक मैंने बताया था बगड़ावत देवनारायण महागाथा। ये इनके कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं, याद रख लेना, ठीक है?
एक इन्होंने लिखा था गजबन, ये सवाल आया था गजबन कि लक्ष्मी कुमारी चुंडावत द्वारा रूसी कहानियों का मेवाड़ी अनुवाद, रूसी कहानियों का मेवाड़ी अनुवाद किस नाम से किया उन्होंने? तो वो गजबन के नाम से किया। गजबन किसकी कृति है? तो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की कृति है। एक इनकी और कृति थी, वो थी मांजल रात। मांजल रात मतलब होती है कि जो अपन कहते हैं ना जो मीडियम, मतलब रात का जो मिडनाइट जिसको कहते हैं ना, मांजल रात, ठीक है। उस मांजल रात के बारे में भी इन्होंने एक कहानी जो है वो कृति जो है वो लिखी है। एक कृति इनकी और है, वो है हिंदू कोश के उस पार। हिंदू कोश के उस पार, ये रूस पर लिखी है, रूस पर आता है। हिंदू कोश एक पर्वत है, हिंदू कोश पर्वत के उस पार रशिया स्थित है, सोवियत संघ। तो रशिया जो है, रूस के ऊपर इन्होंने एक पुस्तक लिखी, हिंदू कोश के उस पार। एक और इनकी पुस्तक याद रख लेना, गढ़ ऊंचा गिरी, गढ़ ऊंचा गिर ऊंचा, ठीक है। गढ़ ऊंचा गिर ऊंचा, गढ़ और गिर यहाँ पर पर्वत को इंडिकेट करते हैं। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत जो है ना, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत का अगर संबंध पूछे ना आपसे कि इनका संबंध कहाँ से, इनका संबंध है देवगढ़ से, और देवगढ़ पड़ता है राजसमंद में। मतलब देवगढ़ राजसमंद के राज परिवार से ये संबंध रखती है। ये एमएलए रही थी यहाँ से, कांग्रेस की, देवगढ़ से कांग्रेस की एमएलए रही, और बाद में राज्यसभा सदस्य भी बनी, राज्यसभा सदस्य भी बनी। पद्मश्री प्राप्त, डेट देख लेना कब मिला है ना, पद्मश्री प्राप्त। तो ये कुछ बातें लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की अपन ने कर ली। आधुनिक इतिहासकारों में लक्ष्मी कुमारी चुंडावत का नाम पूछा जाता है। इनका संबंध राजसमंद से, राजसमंद जो है वहां पर देवगढ़ जो ठिकाना है, उस देवगढ़ राज परिवार से संबंध रखती है। कांग्रेस की बहुत बड़ी नेताओं में एक समय ये पूरे राजस्थान कांग्रेस की अध्यक्ष थी, ठीक है, कांग्रेस की पूरे की अध्यक्ष रही हुई है ये, और साथ ही साथ ये राज्यसभा की सदस्य भी रह चुकी है। पद्मश्री प्राप्त है। इन्होंने जो मेन जो ग्रंथ लिखे वो आपको याद रखना, हुकारो दोसा, केरे चकवा बात, अमोलक बात, टाबरारी बाता, पाबूजीरी बात, बगड़ावत देव नारायण जी महागाथा, गजबन जो रूसी कहानियों का अनुवाद है, मांजल रात, हिंदू कोश के उस पार, गढ़ ऊंचा गिर ऊंचा, ये इनके कुछ प्रमुख ग्रंथ है, जिनमें से एक तो गजबन पर सवाल पूछा गया है, एक केरे चकवा बाता, ये दो तो एग्जाम में आए हो, ठीक है, याद रह जाएगा। ये तो हो गया। ये क्यों लिखवाया यहाँ पर? क्योंकि ये सारे ग्रंथ जो हैं ये मेवाड़ी भाषा के अंदर लिखे गए हैं, तो ये एक तो इम्पोर्टेंट, इनकी पुस्तकें जो है वो किसमें लिखी हुई है? मेवाड़ी। एक और नाम आता है, चतुर सिंह बावजी, एक नाम आता है चतुर सिंह, इनसे भी सवाल आया हुआ, चतुर सिंह बावजी। और चतुर सिंह बावजी का संबंध कहाँ से? इनका संबंध भी उदयपुर से, मेवाड़ से संबंध है। चतुर सिंह बावजी ने जो मेन पुस्तकें लिखी उनमें कौन सा है? वेग सूत्र, अनुभव प्रकाश, सांख्य कारिका, इसके अलावा चतुर चिंतामणि, ठीक है, अचल पच्चीसी, और भगवद गीता। ये सारी पुस्तकें इन्होंने किस भाषा में लिखी? मेवाड़ी भाषा में। तो चतुर सिंह बावजी के जो ग्रंथ हैं, इनकी जो पुस्तकें वो भी कौन सी भाषा में? मेवाड़ी भाषा में। तो एक ये भी याद रखें, और एक अपन याद रखेंगे महाराणा कुंभा की कृतियां, महाराणा कुंभा की कृतियां, ये सारी मैं लिखवा चुका हूँ इसलिए। महाराणा कुंभा की कृतियां, और साथ ही साथ आपका जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, आप सब जानते हो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के
9वीं मंजिल पर अत्रि व उसके पुत्र महेश भट्ट द्वारा रचित कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति भी कौन सी भाषा में है? मेवाड़ी भाषा में। ये चतुर्सिंह बाबू हाँ इसमें नहीं, ये तो महाराणा कुंभा अलग, ये चतुर सिंह जी की तो ये हो गई। 3 लोगों की मैंने बात की है। महाराणा कुंभा द्वारा लिखे गए कई ग्रंथ मेवाड़ी भाषा में, जैसे महाराणा कुंभा ने एकलिंग महातव्य का एक ग्रंथ था, एकलिंग महातव्य में कान्हा व्यास द्वारा लिखा गया। उसका प्रथम भाग जो है राजवर्णन, वो किसने लिखा था? महाराणा कुंभा ने। कौन सी भाषा में? मेवाड़ी भाषा में। उन्होंने जयदेव के गीत गोविंद पर एक टीका लिखा था रसिक प्रिया, और वो रसिक प्रिया भी कौन सी भाषा में था? मेवाड़ी भाषा में था। इन्होंने कई नाटक भी लिखे हैं मेवाड़ी भाषा में, और साथ ही साथ कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो है वो भी अत्रि भट्ट और महेश भट्ट ने कौन सी भाषा में लिखी? मेवाड़ी। तो कई बार एज इट इज ऐसे आ जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मेवाड़ी भाषा में नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये सब मेवाड़ी भाषा में है। मेरे हिसाब से यहाँ तक एकदम क्लियर होना चाहिए। दोबारा सुन लो, मेवाड़ी किसकी उपबोली है? मारवाड़ी की उपबोली है। दूसरी बात आती है कि मेवाड़ी जो है, इसका जो प्रथम साक्ष्य मिलता है वो कहाँ पर मिलता है? जगत अंबिका माता के शिलालेख में मेवाड़ी का प्रथम उल्लेख मिलता है। मेवाड़ी में जो जिस शब्द का सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया वो नी शब्द का ज्यादा प्रयोग किया गया। विशुद्ध रूप से मेवाड़ी मेवाड़ के ग्रामीण क्षेत्रों में बोली जाती है, जहाँ इसे धावड़ी कहते हैं, तो धावड़ी मेवाड़ी की एक उपबोली हो गई। इसके अलावा अगर अपन बात करें कि भाई मेवाड़ी खुद किसकी उपबोली है? ये मारवाड़ी की उपबोली। मेवाड़ी का संपूर्ण क्षेत्र कौन सा है? तो संपूर्ण क्षेत्र में अपना उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, सलूम्बर, ये सारा जो क्षेत्र है यहाँ पर मेवाड़ी बोली जाती थी। फिर मेवाड़ी में जो ग्रंथ लिखे हैं वो किस किसने लिखे हैं? लक्ष्मी कुमारी चंडावत की कई पुस्तकें मेवाड़ी में हैं। साथ ही साथ चतुर सिंह बाबू जी की पुस्तकें मेवाड़ी में। राणा कुंभा ने अपने नाटक और पुस्तकों की रचना मेवाड़ी में की है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की लैंग्वेज कौन सी है? मेवाड़ी। याद रह जाएगा। कई बार ऐसे डायरेक्ट पूछते हैं कि इस संत के उपदेश कौन सी भाषा में, इस व्यक्ति की पुस्तकें कौन सी भाषा में थी, तो वहां ये सेट बैठ जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मेवाड़ी के बाद में अगली है शेखावाटी। ये सब किसकी उपबोलियां पढ़ रहे हैं अपन? मारवाड़ी। ठीक है, मेवाड़ी के बाद में शेखावाटी, जिसमें ज्यादा मैटर नहीं है, उसमें अपन फटाफट निपटा देंगे। शेखावाटी। शेखावाटी क्या है? मारवाड़ी की उपबोली है। ये तो अपन पॉइंट लिखेंगे जहाँ क्योंकि ये तो डायरेक्टली पूछा जाएगा। तो मारवाड़ी की उपबोली कौन सी है? शेखावाटी। क्षेत्र आप सब जानते हो, कौन सा क्षेत्र? सीकर, चूरू और झुंझुनू। इन जिलों में कौन कौन से क्षेत्र को छोड़कर मंडावा व चिड़ावा को छोड़कर बाकी सारे क्षेत्र में कौन सी बोली जाती है? शेखावाटी बोली जाती है। मंडावा झुंझुनू की बता रहे, झुंझुनू का चिड़ावा। जब अपने प्यारे लाल गुप्ता के बारे में पढ़ा था, चिड़ावा का गांधी, और जब मैंने आपको पंच पांडे पढ़ाए थे तब मंडावा पढ़ाया था। मंडावा पंच पांडु में था, तो फिर मंडावा था, दूधलोद था, बिसाऊ था, बलसिस्सर था, पढ़ा? ठीक है। तो ये दोनों झुंझुनू के हिस्से। इन क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो बाकी पूरे क्षेत्र में कौन सी बोली जाती है? आपके शेखावाटी बोली जाती है। और शेखावाटी पर अगर आपसे प्रभाव पूछे ना, है तो मारवाड़ी की उपबोली, लेकिन इस पर ढूंढाड़ी का भी प्रभाव है, ढूंढाड़ी का भी प्रभाव। तो ये बातें सिर्फ शेखावाटी से आपको याद रखनी है। 3 बातें। पहले बात आपकी कौन सी याद रखनी है कि मारवाड़ी की उपबोली है, कंफ्यूज मत हो जाना। ढूंढाड़ी की उपबोली करके मत आना। उपबोली तो ये किसकी है? मारवाड़ी की है। दूसरा, प्रभाव इस पर किसका पड़ा है? ढूंढाड़ी। अब देखो क्षेत्र समझो, ये अगर राजस्थान की बात करें, ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये वाला जो क्षेत्र, ठीक है, थोड़ा और ऊपर ले लेते हैं। ये वाला जैसे ऐसे बसा हुआ है, ये झुंझुनू है, झुंझुनू के पास में ये सीकर है, इधर जयपुर चल रहा है, और जयपुर के नीचे कौन सा आपका टोंक है, और इधर आपका जो है वो चूरू है। तो ये वाला जो बेल्ट है ना, ये बेल्ट पूरा जो है वो किससे भरा हुआ? ये भरा हुआ शेखावाटी से। सीकर का थोड़ा सा एरिया तोरावाटी में आ जाता, झुंझुनू का थोड़ा एरिया तोरावाटी में आ जाता, बाकी पूरी लैंग्वेज होती है वो कौन सी हो जाएगी आपकी? यानी उत्तरी राजस्थान की तरफ है थोड़ा, ठीक है, उत्तर या उत्तर पूर्वी राजस्थान की तरफ जो है। चलिए, ये बात आपकी क्लियर होगी। तो ढूंढाड़ी का प्रभाव ऑटोमेटिकली इस पर पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है, ये जिले। अगली बात आती है आपकी कौन सी? शेखावाटी के बाद में एक लिखा शेखावाटी बाद में वागड़ी। वागड़ी भी किसकी उपबोली है? वागड़ी भी जो है वो है मारवाड़ी की उपबोली। मारवाड़ी की उपबोली।
क्षेत्र आप सब जानते हो, वागड़ क्षेत्र बताने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। वागड़ क्षेत्र में दो प्रमुख जिले आते हैं, कौन कौन सा? एक तो डूंगरपुर और एक बांसवाड़ा। यहाँ से जो सवाल आता है बार बार वो बता देता हूँ। एक तो ये सवाल खूब बार पूछा गया कि वागड़ी बोली किन जिलों में बोली जाती है? डूंगरपुर बांसवाड़ा, या डूंगरपुर बांसवाड़ा की बोली कौन सी है? वागड़ी बोली। एक तो ये बहुत बार पूछा। एक सवाल और पूछा जाता है, वो है कि जॉर्ज अब्राहम गियर्सन, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन, इस जॉर्ज अब्राहम गियर्सन जो है, इन्होंने वागड़ी को भीलों की बोली या भीली बोली कहा। ये आप याद रखना, ये पॉइंट सबसे ज्यादा पूछा गया है कि जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने कौन सी को, तो जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने वागड़ी को भीलों की बोली कहा है या भीली बोली कहा है। सीधा सीधा सवाल आया हुआ है कि भीली बोली किसे कहा जाता है? तो वागड़ी को कहा जाता है। किसने कहा? जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने। अभी अपन वर्गीकरण किसका पढ़ रहे हैं? वर्गीकरण किसका पढ़ रहे हैं? ये वर्गीकरण अपन एलपी टेसिटोरी का पढ़ रहे हैं। बात आई क्लियर? लेकिन इसमें जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने इस क्षेत्र में जो बोले जाने वाली वागड़ी बोली है, उस वागड़ी बोली को भीलों की बोली या भीली बोली का। दो फैक्ट तो आपके सामने ही हो गए। अब जो वागड़ी है ये किसके मिश्रण से बनी है? तो वागड़ी जो है वो दो बोलियों के मिश्रण से बनी, एक तो मारवाड़ी और दूसरा मालवी। पूरा आपको मैं बता दूंगा कौन कौन सा कहाँ क्षेत्र है, एक बार आप बस लिखते जाओ। ये मारवाड़ी और मालवी दोनों के मिश्रण से कौन सी बोली बनी है? वागड़ी बोली जो है बनी है। अब वागड़ी बोली में विशेषता क्या है? विशेषता है कि इस पर प्रभाव किसका है? गुजराती का सबसे ज्यादा प्रभाव, गुजराती बोली का प्रभाव। तो गुजराती बोली का प्रभाव, क्योंकि गुजरात से सीमा लगती है डूंगरपुर बांसवाड़ा की, और गुजराती बोली का प्रभाव है इस पर। ये याद रखना, किस पर? वागड़ी पर। और वागड़ी में जो उपदेश हैं वो इंपॉर्टेंट है। संत मावजी के उपदेश कौन सी बोली में है? ये पूछा जाता है बार बार, तो वागड़ी बोली में। और उन्होंने एक ग्रंथ भी लिखा, आप सब जानते हो, क्या नाम है ग्रंथ का? चोपड़ा ग्रंथ। पूरी स्टोरी बता रखी है मैंने चोपड़ा की, ठीक है, चोपड़ा ग्रंथ। तो ये बात आपको वागड़ी से याद रखनी है, ठीक है। शॉर्ट में अपन पढ़ रहे हैं, बड़े आराम से आप समझ लो क्या क्या पूछे जाएंगे सवाल। पहला, वागड़ी किसकी उपबोली है? मारवाड़ी। जैसे एक सवाल आएगा फिक्स है कि मारवाड़ी की उपबोली निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है, या ढूंढाड़ी की उपबोली निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी है। तो आपको याद है शेखावाटी मारवाड़ी की उपबोली, मेवाड़ी मारवाड़ी की उपबोली, वागड़ी ये भी मारवाड़ी की उपबोली। फिर कौन सा क्षेत्र है? डूंगरपुर बांसवाड़ा, जिसको अपन वागड़ क्षेत्र कहते हैं, वागराट पहले कहते थे, अब ये वागड़ क्षेत्र के अंतर्गत आता था। अब जॉर्ज अब्राहम गियर्सन की बात करें तो उन्होंने वागड़ी को भीली कहा है। ये सवाल सबसे ज्यादा पूछा गया है, इस वाले वागड़ वाले बोली में सबसे ज्यादा पूछा गया सवाल ये है कि कौन सी बोली को भीली बोली कहते हैं या भीलों की बोली कहते हैं। तो वागड़ी को कहते हैं, किसने कहा है? जॉर्ज अब्राहम। किस लैंग्वेज? एक तो मारवाड़ी का तो ये मिश्रण है ही है भाई, मारवाड़ी से ही निकली है, तो मारवाड़ी तो यही है। साथ साथ मालवी कौन सा क्षेत्र है? जैसे ये राजस्थान है, तो राजस्थान का जो ये दक्षिण और ये जो पूर्व वाला, इधर वाले जो जिले हैं ना, जिसमें 2-3 जिले हैं, कोटा हो गया, झालावाड़ हो गया, प्रतापगढ़, ये मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र से सीमा लगाते हैं। और इधर आप देख लो, ये आपका कौन सा है? ये आपका डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला है। तो इधर से तो ये मारवाड़ी की उपबोली तो ही है, इधर मालवा का भी इसके टच है, और इधर इसके क्या पड़ता है? गुजरात पड़ता है। तो प्रभाव तो गुजरात का है, और मिश्रण किससे बनी है? मालवी प्लस मारवाड़ी के मिश्रण से ये बनी है। कौन सी? वागड़ी। और जो संत मावजी हैं, जिन्होंने एक संप्रदाय चलाया था, निष्कलंकी संप्रदाय, पढ़ा था ना, भगवान श्री कृष्ण पर आधारित निष्कलंकी संप्रदाय की जिन्होंने स्थापना की थी, संत मावजी, जिन्होंने बाद में बेणेश्वर धाम, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है, चोपड़ा ग्रंथ। और उन्होंने जो उपदेश दिए वो सारे किसमें? चोपड़ा ग्रंथ से। आपको पता था, अपन ने पढ़ा था कि जो भविष्यवाणियों पर आधारित ग्रंथ, भगवान श्री कृष्ण लीलाओं पर आधारित ग्रंथ, ठीक है। इसके अलावा अपन ने बोला था जिसे दिवाली के दिन तो खोला जाता है, दिवाली के दिन तो उन्हें बाहर निकाला जाता है, और मकर संक्रांति के दिन उनका वाचन होता है, जिसमें अपन ने बोला था कि इसके 5 भाग है। याद है नाम सबके? 5 के? कौन बताएगा?
5 भाग थे ना इसके, नाम बता दो फटाफट। प्रेम सागर वेरी गुड, अनंत सागर वेरी गुड, राम सागर वेरी गुड, रत्न सागर वेरी गुड, एक और रह गया, नहीं ब्रह्म सागर नहीं, एक और रह गया ऊपर। आकाश के अंदर क्या होते हैं? अनंत, हम अनंत तो हो गया। आकाश के अंदर और क्या होते हैं? बादल। बादल को क्या कहते हैं? मेघ सागर। तो ये 3 मैंने ऊपर से बताए थे कि क्या है, आकाश को ही अनंत कहते हैं, आकाश में ही मेघ होते हैं, इसके अलावा जो है प्रेम सागर और राम सागर वो बता दिया। तो एक आपका कौन सा हो जाएगा? अपने प्रेम सागर, रत्न सागर। तो 5 है, आप याद रखना। ये संत माव जी के लसाड़ी आंदोलन भी तो इन्हीं का है। हाँ, इन्हीं का लसाड़ी आंदोलन, बिलों के उद्धार के लिए, अछूतों के उद्धार के लिए इन्होंने उस क्षेत्र में डूंगरपुर में इन्होंने लसाड़ी आंदोलन चलाया था। इनका मेन जो गांव था मैंने बताया था आपको, कौन सा गांव? सावला गांव डूंगरपुर, जो इनका मेन प्रधान पीठ है। याद रह जाएगा। इनके पुत्र वधु की बात भी अपन ने बताई है, जनक कबीर ने। हाँ, सर्वधर्म समन्वयवादी मंदिर बनाया था। चलिए, बागड़ी भी आपका क्लियर हो गया। बागड़ी के बाद में एक लैंग्वेज आती है, उसका नाम है आपका गोडवाड़ी। देखो यहाँ से क्लियर हो जाएगा तो दूसरा वर्गीकरण बड़े आसानी से क्लियर हो जाएगा। गोडवाड़ी बोली सेम, पहला पॉइंट तो वही, किसकी उपबोली है? मारवाड़ी। एक पॉइंट तो आपका क्लियर रह गई, बार बार लिखेंगे ताकि आपको याद रहे। ये किसकी उपबोली है? मारवाड़ी की उपबोली। दूसरी, गोडवाड़ी का क्षेत्र क्या है? गोडवाड़ी का क्षेत्र ऐसा, आहोर जालोर, और तहसील जो है जालोर की, आहोर जालोर से पाली का जो बाली क्षेत्र है, बाली जिला पाली तक का क्षेत्र, इस क्षेत्र में जो बोली जाती है वो मोस्टली कौन सी बोली बोली जाती है? गोडवाड़ी। इस क्षेत्र को भी गोडवाड़ क्षेत्र। अब सवाल क्या आया था, वो है इंपॉर्टेंट। ये सवाल आया था गोडवाड़ी के उपबोलियों के नाम। गोडवाड़ी की उपबोलियां 4 नाम दे दिए और बोला बताइए ये किसकी उपबोलियां। तो गोडवाड़ी की उपबोलियों में एक तो आती है सिरोही, एक आ जाएगी मालवी, मालवी नहीं बालवी, एक आ जाएगी आपकी खड़ी, और एक हो जाएगी महड़ी, महड़ी। ये आया हुआ सवाल। सिरोही, बालवी, खड़ी, महड़ी किसकी उपबोलियां हैं? तो ये गोडवाड़ी की उपबोलियां। एक ग्रंथ याद रखना है, ग्रंथ का नाम है बिसल देव रासो। पहले भी चर्चा कर चुके हैं। बिसल देव रासो कौन है? बिसल देव विग्रह राज चतुर्थ का वास्तविक नाम क्या था? बिसल देव था। और ये बिसल देव रासो ग्रंथ किसने लिखा है? नरपति नाला ने। और ये नरपति नाला ने ये ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखा है? गोडवाड़ी भाषा में। पहले भी अपन चर्चा कर चुके हैं। ये ग्रंथ जो है वो विग्रह राज चतुर्थ व दूसरा क्या नाम है इनका? राजमती। कहाँ की राजकुमारी थी? हाँ, मालवा की, मालवा की राजकुमारी की प्रेम कहानी पर आधारित है। तो ये याद, ये बाकी की स्टोरी मैंने पूरी लिखा रखी है। इसके 4 खंड है। कितने खंड है? 4 खंड। बाकी की स्टोरी आपको सबको पता है, पूरा डिटेल में बता रखा है। तो विग्रह राज चतुर्थ के ऊपर बिसल देव रासो नामक ग्रंथ नरपति नाला ने लिखा। और कौन सी भाषा में लिखा है? गोडवाड़ी में। जो चौहान शासक विग्रह राज चतुर्थ और मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती की प्रेम कहानी पर आधारित है, जो टोटल 4 खंड में लिखा हुआ। पहले खंड में इन दोनों का प्रेम होता है, दूसरे खंड में विग्रह राज राजमती से नाराज होकर और चले जाते हैं उड़ीसा अभियान, जहां वो जीत कर आते हैं। तीसरे खंड में केवल विरह बताया गया कि किस प्रकार से राजमती विग्रह राज को याद कर करके दुखी होती है। और चौथे भाग में बताया गया है कि बाद में राजमती के पिता भोज परमार उन्हें वापस मालवा ले जाते हैं। और चौथे भाग में एक और वर्णन है कि विग्रह राज ने किस प्रकार से उदयपुर यानी मेवाड़ पर अधिकार किया, मेवाड़ विजय की, जब वहां पर किसका शासन हुआ करता था? गुजरात के चालुक्यों का। और चालुक्यों में एक कुमारपाल नाम का शासक था, उसके सेनापति को, उसके प्रशासक को वहां से हटाया। प्रशासक का नाम कोई बता दे? सज्जन सिंह। सज्जन सिंह ही नाम था। सज्जन को हटाकर वहां पर ये किया था। ये पूरी स्टोरी अपन ने पढ़ी। तो अपन को गोडवाड़ी से 3 चीजें याद रखनी है। एक तो याद रह जाएगा मारवाड़ी की उपबोली है। गोडवाड़ी का क्षेत्र याद रखना, जालोर के आहोर से लेकर पाली के बाली तक। गोडवाड़ी की उपबोलियां याद रखना, ये सवाल रिसेंट में आया हुआ है।
तो ऐसे पूछा कैसे था, 4 बोलियां दे दी और ऑप्शन दे दिया ये किसकी उपबोलियां हैं। ऑप्शन में था मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, गोडवाड़ी और एक आध कोई और ऑप्शन था। तो याद रख लेना सिरोही, बालवी, खड़ी और मारवाड़ी ये सारी किसकी उपबोलियां हैं, ये सारी गोडवाड़ी की। अगर गोडवाड़ी ऑप्शन में नहीं होता तो फिर अपन मारवाड़ी की तरफ जाते, ठीक है। फिर ग्रंथ अपना ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से अच्छे सवाल आते हैं इसलिए इसको थोड़ा सा अच्छे से याद करते जाना। गोडवाड़ी के बाद में एक आता आपका देवड़ावाटी। ये तो सिंपल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। देवड़ावाटी, देवड़ावाटी फिर से वही मारवाड़ी की उपबोली। किसकी उपबोली है, मारवाड़ी की उपबोली है देवड़ावाटी। क्षेत्र, क्षेत्र जो है वो है सिरोही। क्षेत्र जो होता है वो कौन सा है, सिरोही के देवड़ा चौहानों की बोली। सिरोही के देवड़ा चौहानों। अब सवाल कैसे आता है देखो, वो थोड़ा गेम करते हैं। वो क्या ऐसे नहीं, उनको पता है कि अब देवड़ा देखते तो आप देवड़ावाटी समझ जाओगे, तो पूछते हैं कि सिरोही के चौहानों की बोली कौन सी थी। तो सिरोही के चौहानों की बोली कौन सी थी, देवड़ावाटी। तो इसका क्षेत्र, इसका अन्य नाम इसे सिरोही बोली भी कहते हैं। देवड़ावाटी को ही क्या कहते हैं, सिरोही बोली। तो ये भी आप याद रखना, 3 बातें, ज़्यादा कोई बड़ी बात है। एक बोली आती है जिसका नाम है खैराड़ी। कौन सी बोली आती है, खैराड़ी। खैराड़ी, ठीक है। खैराड़ी की बात करें, कौन सी, गोडवाड़ी वाली सिरोही नहीं, वो भी है। जैसे मैं बता रहा हूँ ना आपको, जैसे आप समझो टोटल जालोर, पाली और ये जालोर, पाली और सिरोही ये इस टाइप से आपस में जुड़े हुए हैं। इधर सिरोही, इधर जालोर और पाली। तो पाली वाले इस क्षेत्र के अलावा कुछ क्षेत्र में, सिरोही वाले क्षेत्र में भी गोडवाड़ी, जो जालोर से सीमा लगाता ना, वहां पर भी गोडवाड़ी बोली जाती है। तो जो गोडवाड़ी सिरोही वाले क्षेत्र में बोली जाती है उसको भी सिरोही कहते हैं। और मोटे तौर पर जो है पूरे सिरोही में कौन सी बोली जाती है, देवड़ावाटी। तो हाँ, जैसे ही बाकी अधिकांश पूरे सिरोही में देवड़ों की जो बोली है, जो चंद्रावती, आबू वाला पूरा एरिया, उसमें जो है वो भी। तो आपको वैसे सिरोही बोली आ जाए तो मोटा मोटा तो आपको ये पता होना चाहिए वो देवड़ावाटी की बात कर रहा है। फिर भी अगर आपसे अलग से यूं पूछ ले तो अपना वो भी ऑप्शन है। अगर आपको देवड़ावाटी ऑप्शन में नहीं दे रखा तो आपका आंसर हो जाएगा गोडवाड़ी, और वो भी नहीं दे रखा तो फिर मारवाड़ी तो देगा ही देगा। इसके अलावा आता है खैराड़ी, ठीक है। खैराड़ी, खैराड़ी जो है ये भी मारवाड़ी की उपबोली है। खैराड़ी देखो बहुत दूर है लेकिन मारवाड़ी की उपबोली है, ठीक है, याद रखना। इससे एक अच्छा सवाल आता है, बता दूंगा। मारवाड़ी की उपबोली। क्षेत्र अगर आपसे पूछे ना तो क्षेत्र कौन सा है, एक तो मांडलगढ़ भीलवाड़ा, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में बोली जाती है। उसके साथ साथ ये बोली जाती है टोंक व बूंदी के कुछ हिस्से में। टोंक व बूंदी के कुछ हिस्सों में जो है कौन सी बोली बोली जाती है, तो वो बोली जाती है आपके खैराड़ी। जब ये टोंक के एक जगह है मालपुरा, मालपुरा टोंक में जब बोली जाती है ना, तो मालपुरा टोंक में इसे माल खैराड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं, माल खैराड़ी। मालपुरा में बोली जाती है इसलिए माल खैराड़ी। मालपुरा टोंक में इसे माल खैराड़ी कहते हैं। एक तो ये क्लियर हो गया। दूसरा क्लियर हो गया, ये सवाल इसमें सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ये 3 लैंग्वेज के मिश्रण से बनी है। किस किस का मिश्रण हुआ इसमें देखो आप ध्यान से। एक तो है मेवाड़ी, एक है ढूंढाड़ी, मेवाड़ी, और एक है हाड़ोती। ध्यान से देखो ऐसे, पहले एक बार लिख लो। खैराड़ी जो है वो किसकी उपबोली है, खैराड़ी है मारवाड़ी की उपबोली। कहाँ बोली जाती है, मांडलगढ़, भीलवाड़ा और टोंक और बूंदी के कुछ क्षेत्र में। टोंक का जो मालपुरा कस्बा है वहां पर खैराड़ी को माल खैराड़ी कहते हैं। और ये किसके मिश्रण से बनी है, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी और हाड़ौती। और किसकी उपबोली है, मारवाड़ी। ये सवाल खूब पूछा गया, सबसे ज्यादा सवाल जो पूछा जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना है। देखो आप डायग्राम से याद करना, जब भी आप बोलियां पढ़ो ना तो सबसे पहले एक काम करना, एक रफ जो राजस्थान के जो मैप आते हैं ना, वैसे 2-3 मैप खरीद लेना, 1-2 रुपए के आते हैं। जब भी आप ज्योग्राफी से ऐसी कोई चीज पढ़ते हो ना जहाँ क्षेत्र बहुत ज्यादा आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, तो आप मैप खरीद लो, 4-5 मैप, उससे आपके कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो। आप ये समझो, ये क्षेत्र है भीलवाड़ा वाला, अजमेर के नीचे वाला भीलवाड़ा वाला।
अब इस भीलवाड़ा के अंदर साथ ही साथ आपका जो टोंक वाला थोड़ा एरिया और थोड़ा सा जो बूंदी वाला एरिया है, इस क्षेत्र के अंदर कौन सी बोली जा रही है आपकी लैंग्वेज? वो बोली जा रही है खैराड़ी। आप बताओ यहाँ पर कौन सी लैंग्वेज है? क्या कि नहीं, मेवाड़ी। ये राजस्थान का पूर्वी, ये राजस्थान का दक्षिण, ये जो दक्षिण पूर्वी है जहाँ पर बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ है, यहाँ कौन सी बोली जाती है? हाड़ौती। और इधर ऊपर कौन सी बोली जा रही है इस पूरे एरिया में मोटे मोटे तौर पर? यहाँ बोली जा रही है ढूंढड़ी। तो देखो तीनों तरफ से ये किससे घिरी हुई? एक तरफ से तो हाड़ौती से, एक तरफ से मेवाड़ी से, एक तरफ से ढूंढाड़ी से। तो जो खैराड़ी बोली है उस पर सबका प्रभाव पड़ा है। किसका? हाड़ौती, मेवाड़ी और ढूंढाड़ी, और तीनों के मिश्रण से बनी है। लेकिन ये उप बोली किसकी है? ये उप बोली मारवाड़ी की। याद रह जाएगा कंप्लीट। ये सवाल इसमें इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, तो ऐसे रटा नहीं जाएगा आपसे। आप जब मैप बनाओगे ना तो आपको पता चलेगा कौन सा जिला कहाँ है। पहले तो जिलों की स्थिति पता लगनी चाहिए कि कौन सा जिला, तब आराम से आपको बोलियां याद होगी, तो फिर वो सेव हो जाएगी, फिर दिमाग से कभी जाएगी नहीं। तो दोनों अपने किसकी उप बोली है? मारवाड़ी। देवड़ा पाटी के बाद में और खैराड़ी के बाद में कुछ छोटी छोटी बोलियां जिनकी चर्चा भी अपन कर देते हैं। एक आती है आपके खड़ी, एक आती है आपके थटकी, थर्ड टर्की, आपस में बात नहीं करते। एक आती है आपके थाटी, थाटी, जिसको धाटी भी कहते हैं, धाटी या धाटी। ठीक है, ये तीनों आप एक साथ में समझो। देखो जैसे राजस्थान में ऊपर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ का है गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर, यानी इस एरिया में जो बोली जा रही है ये इस वाले एरिया में, ठीक है। हनुमानगढ़, गंगानगर और ये चूरू, ये जो एरिया है ना आपका, ये एरिया, इस एरिया में जो बोली जा रही है वो बोली कौन सी है? आपके थड़ी। मतलब कौन कौन से जिले आ गए इसमें? बीकानेर आ गया सा, चूरू आ गया इसमें, और गंगानगर का दक्षिणी भाग। हनुमानगढ़ और गंगानगर में वैसे बोली जाती है बागड़ी। मैं आपको बताऊंगा बागड़ी। बागड़ी इन दोनों जिलों में, और ऊपर जो पंजाब का और हरियाणा का जो दक्षिणी भाग है ना, जो टच करता है इनको, उन, हाँ, जैसे पंजाब का आपका बुरहानपुर वगैरह तो पाकिस्तान में आ गया। पंजाब का एक तो भटिंडा, एक फजील्का, इन जिलों के नाम सुने? हाँ, फाजिल्का, मुक्तसर, भटिंडा, इन एरियो का जो नीचे वाला भाग है वहां पर, और हनुमानगढ़ और गंगानगर, यहाँ जो भाषा है उसे बागड़ी। इसलिए हमने गोगा जी को बागड़ का राजा या बांगड़ का राजा कहा था, याद रहे तो गोगा जी। और इसके अलावा कुछ क्षेत्र जो है ना, वो चूरू वाला जो है वो भी इसके अंतर्गत क्या आता है? सम्मिलित आता है। थोड़ा सा मैंने जो क्षेत्र आपको पता हो झुंझुनू में छोड़ा था, चिड़ावा वाला, तो चिड़ावा में कौन थे? हजरत शक्कर बाबा, तो उनको भी हमने क्या बोला था? बांगड़ का धनी। तो जब मैंने शेखावटी लिखा है तो तब मैंने आपको बोला था इसमें चिड़ावा को और मंडावा को शेखावटी से हटा दो। तो वो वाला जो पूरा क्षेत्र है ना, वो क्षेत्र किस में आता है? बागड़ में आता है, ठीक है। तो वो बागड़ वाला है। ये कौन सा अपन पढ़ रहे हैं? थड़ी। तो थड़ी याद रखना किसकी उपबोली है? थड़ी जो है वो मारवाड़ी की उपबोली है। देखो लैंग्वेज आपको याद हो जाएगी, अभी मैप में देखेंगे ना तब आप एकदम क्लियर हो जाएगी। मारवाड़ी की उपबोली है, ये तो लिखेंगे ही हर बार। और क्षेत्र आपको याद रखना है, क्षेत्र कौन सा है इसका? 3 जिले याद रखने हैं। एक तो बीकानेर, एक हो जाएगा आपका चूरू, बीकानेर, एक हो जाएगा आपका चूरू, और एक हो जाएगा दक्षिणी गंगानगर। गंगानगर का भी कौन सा भाग? दक्षिणी भाग। फिर थोड़े से और नीचे आ जाओ, इधर वाला भाग, यानी बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर, ये वाला भाग। अब जोधपुर में मोटे मोटे तौर पर तो विशुद्ध मारवाड़ी बोली जाती है, लेकिन फिर भी जो बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर का कुछ भाग है वो वहां पर कौन सी है? ठटकी। देखो मैंने उसी क्रम में लिखा है जैसे भाषाएं है। ऊपर है बीकानेर, चूरू और दक्षिणी गंगानगर में तो कौन सी है? थड़ी। थड़ी से नीचे कौन सी है? ठटकी। और ठटकी भी किसकी उपबोली है? मारवाड़ी की उपबोली। और थड़ी का क्षेत्र कौन सा हो गया? थड़ी का क्षेत्र हो गया, सॉरी, ठटकी का क्षेत्र हो गया आपका बीकानेर, जैसलमेर व जोधपुर। देखो जैसे एग्जाम में आता है वैसे आपको अच्छे से याद रखना, क्योंकि बार बार ये क्रम बोल देंगे और पूछेंगे इनमें से इन जिलों में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है। फिर आता है थोड़ा सा और नीचे आ जाओ तो कौन सा जिला आएगा? जैसलमेर से नीचे कौन सा है?
बाड़मेर और अभी देखें तो बाड़मेर और बालोतरा, ठीक है। हाँ, फलोदी, बाड़मेर, बालोतरा वाला, फलोदी वाला जो एरिया वो तो आ जाएगा खटकी में, और बाड़मेर और बालोतरा वाला जो क्षेत्र आ जाएगा वो किस में आ जाएगा, टाटी या टाटी, इसमें खटकी में, ठीक है। चलो इसके बाद में अपने पास में कौन सा आ गया, यहाँ जो क्षेत्र है ये भी मारवाड़ी की उपबोली। अब यहाँ कौन सा आ जाएगा, कौन कौन से जिले, ये सवाल आया हुआ है कि ठाठी, ये वाला जो सवाल है ना ये एग्जाम में आया हुआ है, ठाठी बोल दो, धाती बोल दो या ढाटी बोल दो, ये सवाल आया हुआ है। ये कहाँ पर बोली जाती है, बाड़मेर व बालोतरा क्षेत्र में। ये आपको तीनों ही याद रखना है, इसी क्रम में याद रखना है, थड़ी, थटकी, थाटी, थड़ी, थटकी, थाटी। तो याद रहेगा थड़ी कहाँ पर है, उत्तरी राजस्थान में, फिर उत्तर पश्चिमी राजस्थान में, फिर पश्चिमी राजस्थान में नीचे आएंगे तब अपने आ जाएगी कौन सी, थटकी, और फिर थोड़ा पश्चिमी राजस्थान में और नीचे आएंगे तो कौन सी आ जाएगी, ठाटी या टाटी। याद रह जाएगा, क्लियर है, थड़ी, थटकी, टाटी। एक आ जाएगी आपकी बागड़ी, एक कौन सी आ जाएगी, बागड़ी। ये बागड़ी जो होता है ये भी किसकी उपबोली है, मारवाड़ी की उपबोली। और ये कहाँ पर बोली जाती है, ये बोली जाती है आपके, इसका अगर क्षेत्र राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू व झुंझुनू का कुछ क्षेत्र मेनली आपको ये सवाल आया हुआ क्या है, सवाल आया हुआ हनुमानगढ़ में कौन सी भाषा बोली जाती है, कौन सी बोली बोली जाती है, तो बागड़ी बोली। इसके अलावा अगर अन्य बात करें तो पंजाब का भटिंडा, कैसे लिखते हो, भटिंडा है ना, ऐसे होता है ना, भटिंडा, और साथ ही साथ पंजाब का भटिंडा और दूसरे एरिया का फजिल का मुक्तसर वाला जो एरिया है उस एरिया में भी कौन सी बोली बोली जाती है। यहीं पर एक पॉइंट अपन को याद रख लेना है, बार बार अपने पूछा जाता है, बागड़ का राजा कौन है, याद रख लेना। बांगड़ का धनी कौन है, बांगड़ का धनी, ये याद रख लेना। और एक आता है वागड़ का धनी, ये यहीं पर तीनों एक ही जगह लिखा, बागड़ का धनी, तीनों ही याद रख लेना। बांगड़ का राजा कहते हैं गोगा जी को, बांगड़ का धनी कहते हैं हजरत शक्कर बाबा को, और बागड़ का धनी अपन सब कहते हैं संत माव जी को। तो ये याद रख लेना, बागड़ अलग है, बागड़ अलग है, ठीक है, ये याद रखना। ये बांगड़ और वो बागड़ी, उसको हिंदी नहीं आती, नहीं आती, हिंदी आती है बांगड़, ठीक है। तो ये बात है, बागड़ी, बा और व में आपको याद रखना है, ठीक है, याद रह जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, ठीक है। तो शेखावटी का कुछ हिस्सा इसमें आ रहा है, इसलिए शेखावटी के कुछ हिस्से को अपन बांगड़ कहते हैं। तो जो अब क्लियर हो गया ना एकदम, वागड़ अलग है, बांगड़ अलग है, ठीक है। चलो ये आपको एक तो क्लियर हो गया, ये अपने मारवाड़ी पूरी हो गई। दोबारा सुन लो, मारवाड़ी की उपबोलियों में है कौन कौन सी, मेवाड़ी, शेखावाटी, वागड़ी, गोडवाड़ी, देवड़ावाटी, खेराड़ी, थड़ी, थटकी, धाटी या ढांडी, और साथ ही साथ आपकी कौन सी होगी, क्लियर। ये सारी किसकी उपबोलियां हैं, ये सारी आपकी हो जाएगी मारवाड़ी की, और मारवाड़ी अपन ने अच्छे से पढ़ी। अब दूसरा जो आता है वो है पूर्वी राजस्थानी। हाँ, किशनगढ़ी क्षेत्र में बोली। देखो किशनगढ़ी में ऐसा है कि कई जगह किताबों में किशनगढ़ी जो है, हाँ बता रहा हूँ आपको, किशनगढ़ी कई जगह जो है वो आपको ढूंढाड़ी की उपबोली में मिलती है, ठीक है। लेकिन एक एग्जाम है रिसेंट, मैं आपको बताऊंगा, 2022 के आसपास का एक एग्जाम था, उसमें एक सवाल पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी मारवाड़ी की उपबोली नहीं है। उसमें ऑप्शन क्या क्या थे, मेवाड़ी, एक मेवाड़ी थी, एक देवड़ावाटी थी, एक देवगढ़ की थी, और एक थी किशनगढ़ी। तो उसमें से देवगढ़ वाली को मारवाड़ी की उपबोली नहीं माना, क्योंकि देवगढ़ के अंदर कोई अलग से लैंग्वेज नहीं है। उन्होंने बोला देवगढ़ तो मेवाड़ी है, तो मेवाड़ी, तो उसमें देवगढ़, तो उसने किशनगढ़ को जो है वो किस में माना, देवगढ़ अलग से नहीं है, देवगढ़ के नाम से कोई और लैंग्वेज नहीं है,
वो है मेवाड़ी के अंदर। हाँ, तो उसने बोला कि इनमें से कौन सी बोली मारवाड़ी के अंतर्गत नहीं आती, वो बोली नहीं है। तो वो देव तो किशनगढ़ी को किसके अंतर्गत माना है? किशनगढ़ वाली लैंग्वेज को मारवाड़ी के। तो मैं आपको जब ढूंढाड़ी लेकर आऊंगा ना तब एक नोट और डाल दूंगा कि अगर प्रॉपर में ढूंढाड़ी ऑप्शन में है, नहीं अजमेरी भी है किशनगढ़ी भी है, दोनों अजमेरी भी ढूंढाड़ी में आती है, किशनगढ़ी भी ढूंढाड़ी में आती है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक एग्जाम में माना गया है किशनगढ़ी को मारवाड़ी में, तो अपन को दिमाग में ये भी होना चाहिए कि अगर ऑप्शन में वहाँ ढूंढाड़ी नहीं है तो आप फिर मारवाड़ी की तरफ जाओगे। वो अपन नोट में एक लिख देंगे, लास्ट के जो कुछ फैक्ट नोट लिखेंगे ना उसमें अपन इस किशनगढ़ी वाला डाउट आपके क्लियर करेंगे। अब आता है आपका पूर्वी राजस्थानी। पूर्वी राजस्थानी में अपन मेनली कौन कौन सी लैंग्वेज पढ़ेंगे? मेनली जो लैंग्वेज है पूर्वी राजस्थान की सबसे जो प्रधान बोली है वो कौन सी है? ढूंढाड़ी। कौन सी बोली है? ढूंढाड़ी। सबसे मेन बोली अगर वहां से पूछे पूर्वी राजस्थानी की तो वो कौन सी है? ढूंढाड़ी बोली। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर अपन मेवाती भी देखेंगे, इसके अलावा अपन यहाँ अहिरवाटी भी देखेंगे, और इसके अलावा थोड़ी बहुत अपन मालवी के बारे में भी चर्चा करेंगे, ठीक है। लेकिन मेन आपको याद रखना पूर्वी राजस्थानी का मतलब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है ढूंढाड़ी, ठीक है। अब हेडिंग डालते हैं अपन पहली लैंग्वेज ढूंढाड़ी। क्या क्या फैक्ट है देख लेते हैं। पहला फैक्ट ढूंढाड़ी का, पूर्वी राजस्थान की प्रधान बोली। एक पॉइंट ये क्लियर हो गया, ठीक है। दूसरी बात आ जाएगी आपके पास में इसका क्षेत्र कहाँ कहाँ बोली जाती है? जयपुर में, ठीक है। दूसरा कॉमा, थोड़ा गैप छोड़ देना, जयपुर के बाद टोंक में, दौसा में और अजमेर में। जयपुर में कहाँ नहीं बोली जाती? उत्तरी जयपुर को छोड़कर, उत्तरी जयपुर को छोड़कर। और कहाँ बोली जाती है? अजमेर के ब्यावर में। हाड़ौती फिर ढूंढाड़ी के भाग में आएगी, ढूंढाड़ी की उप बोली। मैं तो ढूंढाड़ी का क्षेत्र बता रहा हूँ। हाँ। नहीं, ये मैंने बताया ढूंढाड़ी की उप बोलियां अभी मैं लिखूंगा। ढूंढाड़ी एक टोटल ढूंढाड़ी है। ढूंढाड़ी के अंदर आप हाड़ौती पढ़ोगे, ढूंढाड़ी के अंदर आप नागरचोल पढ़ोगे, राजावाटी पढ़ोगे, तोरावाटी पढ़ोगे, खैराड़ी पढ़ोगे, ये क्या कहते हैं, काठेड़ी पढ़ोगे आप, चौरासी पढ़ोगे आप, जगरोती पढ़ोगे आप, ये सारी पचवारी पढ़ोगे आप। ये सारी किस्में पढ़ेंगे अपन ढूंढाड़ी में। ढूंढाड़ी एक अलग होगी ढूंढे। फिर एक अलग है मेवाती, ये ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है, अलग है। फिर एक अहिरवाटी, ये अलग है। एक मालवी, ये अलग है। ढूंढाड़ी के अंदर अपन वो हाड़ौती वगैरह सारी पढ़ेंगे। हाँ, अलग मतलब आप ये समझो, ये है सा पूर्वी राजस्थान, ये पूर्वी राजस्थान, ध्यान से समझो। ये आपका हो गया अरावली वाला भाग, ठीक है। अब यहाँ देखो इधर वाला जो एरिया है ना, ये वाला सबसे ऊपर वाला जयपुर का जो उत्तरी वाला भाग है, जो अब वर्तमान में क्या कहलाता है? वर्तमान में ये कहता है कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड। ये जो एरिया है ना कोटपुतली बहरोड, जो पहले किसका, कोटपुतली तो किसका हिस्सा था? जयपुर का। और बहरोड किसका हिस्सा था? अलवर का। यहाँ पर ढूंढाड़ी नहीं बोली जाती, यहाँ पर बोली जाती है अहिरवाटी। कौन सी है? अहिरवाटी। ये जो एरिया है इसके पास में, इसको अलग एक जिला बना दिया जिसका नाम है तिजारा खैरतल। कौन सा है? तिजारा खैरतल, जो पहले किसका हिस्सा था? अलवर का। यहाँ जो बोली जाती है ये है मेवाती। थोड़ा बहुत ये बोली जाती है भरतपुर के डीग और भरतपुर वाले क्षेत्र में। तो ये तो हो गई अलग। फिर इधर जो आपका क्षेत्र हो गया, और कौन सी लिखी है अपने? मालवी। ये जो क्षेत्र हो गया ना, यानी कि जो आपका कोटा हो गया, झालावाड़ हो गया और प्रतापगढ़, इसका जो भाग मालवा को टच कर रहा है ना, यहाँ बोली जाती है मालवी। और बाकी का जो क्षेत्र बचा ना, ये वाला पूरा क्षेत्र, ये वाला जो क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र किससे भरा हुआ है? मतलब थोड़ा मेवाड़ नीचे तो मेवाड़ी आ जाती है। ये वाला जो क्षेत्र भरा हुआ है ये पूरा किसका है? ये है ढूंढाड़ी। ये जो क्षेत्र भरा हुआ है ये किसका है? आपका हाड़ौती, जो किसका भाग है? ढूंढाड़ी का ही भाग। आई मेरी बात समझ में? तो अगर आपसे कोई पूछे कि उत्तर और पूर्व में कौन कौन सी लैंग्वेज है, तो उत्तर पूर्व में एक तो मेवाती है और एक अहिरवाटी है। जबकि पूर्वी राजस्थान में कौन सी लैंग्वेज है? तो वो लैंग्वेज है ढूंढाड़ी। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में कौन सी लैंग्वेज है? तो हाड़ौती।
और दक्षिण पूर्वी में और कौन सी लैंग्वेज है, वो है मालवी। मालवी को दक्षिणी राजस्थानी भी कहते हैं। मालवी की एक उप बोली है कि निमाड़ी, जिसको दक्षिणी राजस्थानी भी कहते हैं। और यहाँ आपके साथ साथ में किसी के साथ साथ में कुछ भाग में आपको पता ही है कौन सी बोली जाती है, वागड़ी, जो डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले है। जब आप टोटल मैप को देखोगे तो इस ढूंढाड़ी के अंदर हाड़ौती वगैरह आएगी, जबकि अहिरवाटी, मेवाती और मालवी अलग है। पर है ये ओवरऑल अगर दो भागों में बांटे अपन, तो ये तो अपना पश्चिमी राजस्थान हुआ और ये पूरा पूर्वी राजस्थान हुआ। तो पूर्वी राजस्थान में ये बोलियां बोली जाती है, ढूंढाड़ी, मेवाती, अहिरवाटी और मालवी, जिसमें अपन ढूंढाड़ी के अंदर बात कर रहे हैं सबसे पहले। तो ढूंढाड़ी कहाँ पर बोली जाएगी? जयपुर में बोली जाएगी, जिसमें उत्तरी जयपुर को छोड़ दो आप। टोंक में बोली जाएगी, टोंक का एक ठिकाना है लावा, उस लावा ठिकाना में बोली जाएगी। दौसा में बोली जाएगी। अजमेर का जो ब्यावर वाला हिस्सा है उसमें बोली जाएगी और केकड़ी वाले हिस्से में बोली जाएगी। जयपुर में कौन कौन से? दुद्दू वाले हिस्से में बोली जाती है, या जयपुर ग्रामीण में बोली जाती है। ये सारी जो एरिया है यहाँ पर ढूंढाड़ी का क्षेत्र है। तो समझ में आया ढूंढाड़ी पूर्वी राजस्थान की प्रधान बोली और कौन कौन से क्षेत्र है वो समझ में। तीसरा पॉइंट आता है ढूंढाड़ी का साहित्यिक रूप। ढूंढाड़ी का जो साहित्यिक रूप है वो क्या कहलाता है? ढूंढाड़ी का साहित्यिक रूप आपके कहलाता है पिंगल। जैसे मारवाड़ी का साहित्यिक रूप डिंगल कहलाता है, वैसे ढूंढाड़ी का साहित्यिक रूप क्या कहलाता है? पिंगल। जब अपन ने पढ़ा था तो मोटे तौर पर अपन ने बोला था कि मारवाड़ी का साहित्यिक रूप तो डिंगल है ये, अपन ने ब्रिज भाषा का साहित्यिक रूप पिंगल लिखा था। तो ब्रिज भाषा ये इस क्षेत्र में ब्रिज भाषा बोली जाती है। तो ये है तो किसमें है? पूर्वी राजस्थान में। तो पूर्वी राजस्थान की यानी आपके ढूंढाड़ी की जो साहित्यिक रूप है वो कौन सा है? पिंगल। यानी जितने भी जो भाट कवियों ने साहित्य लिखे हैं उसमें अधिकांश साहित्य किसमें है? पिंगल भाषा। एक ये फैक्ट हो गया। दूसरा ढूंढाड़ी का प्राचीनतम उल्लेख। ढूंढाड़ी का प्राचीनतम उल्लेख, ढूंढाड़ी का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है? इस लेख का नाम याद रखना, लेख का नाम है आठ देश गुजरी। आठ देश गुजरी ये लेख 18वीं सदी का है। और इस 18वीं सदी के लेख में इसका कोई ऑथर नहीं है, ये 8 देश गुजरों के 8 देश के बारे में बताता है। तो 8 देश गुजरी जो है वो 18वीं शताब्दी में लिखा है और ये ढूंढाड़ी का प्राचीनतम उल्लेख है। सबसे पहला उल्लेख ढूंढाड़ी का यहाँ मिलता है। तो तीन बातें अपन ने पढ़ी। एक तो पूर्वी राजस्थान की सबसे मेन बोली कौन सी है? ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी का साहित्यिक रूप क्या कहलाता है? पिंगल। ढूंढाड़ी का सबसे प्राचीन उल्लेख है। तीन जगह अपन ने प्राचीन उल्लेखों की बात करी। मारवाड़ी का प्राचीन उल्लेख कोवलैयामाला ग्रंथ, मेवाड़ी का प्राचीन उल्लेख जगत शिरोमणि माता शिलालेख और ढूंढाड़ी का प्राचीन उल्लेख कहाँ पर है? आपके 8 देश गुजरी। क्लियर है ये बातें? मारवाड़ी का साहित्यिक रूप डिंगल, ढूंढाड़ी का साहित्यिक रूप पिंगल। क्योंकि हमने मोटे मोटे तौर पर पश्चिमी राजस्थानी को तो मारवाड़ी बोला है और पूर्वी राजस्थानी को ढूंढाड़ी बोला। क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं। अब ढूंढाड़ी की विशेषता क्या है? ढूंढाड़ी की जो विशेषता है उसमें पहली विशेषता है, देखो यहाँ पर अच्छे सवाल आएंगे इसलिए कंफ्यूज करेंगे, इसलिए थोड़ा ध्यान से एक एक चीज को मैप वाइज समझते जाना। ढूंढाड़ी की पहली विशेषता है कि ये हाड़ौती से मिलती जुलती। सवाल आएगा हाड़ौती से मिलती जुलती कौन सी है? हाड़ौती से मिलती जुलती बोली कौन सी है? ढूंढाड़ी। दूसरा, इस पर जो प्रभाव है ना वो प्रभाव किसका है? मालवी का। मालवी बोली का प्रभाव जो है वो ढूंढाड़ी पर देखने को मिलता है। और ढूंढाड़ी में वर्तमान के लिए ये एज इट इज लाइन पूछी गई है। वर्तमान के लिए 6 तथा भूतकाल के लिए 6 या छो शब्द का प्रयोग है। जैसे हमने देखा कि जब अपन ने मेवाड़ी पढ़ी तो हमने क्या बोला? मेवाड़ी में सबसे ज्यादा किसका? नी शब्द का प्रयोग किया गया। ये लाइनें पूछी गई है वैसे वैसे लिखना है। और ढूंढाड़ी में क्या बताया? ऐसा बोलता है ओ अटक्यो छो, तो मतलब भूतकाल की बात कर रहा है कि मैं वहां गया। छो बोल रहा है मतलब पहले की, और बोल रहा है कहीं करे छे, तो मतलब अभी क्या कर रहा है भाई। तो थोड़ा इस टाइप से बता रहा हूँ, मुझे भी नहीं आती ढूंढाड़ी, मैं भी थोड़ी बहुत ऊपर, लेकिन 6 इंडिकेट किसको कर रहा है?
वर्तमान को, और छो इंडिकेट किसको करता है, जो बीत गया उस भूतकाल को। ये कुछ विशेषता है, ठीक है। हाड़ौती से मिलती जुलती है। हाड़ौती किसकी उपबोली है, ढूंढाड़ी की उपबोली है। प्रभाव इस पर नीचे से किसका आ रहा है, मालवी का आ रहा है। और इसमें किन किन शब्दों का ज्यादा प्रयोग किया जाता है। अब जो ढूंढाड़ी के ग्रंथ है वो याद रखने हैं आपको। ढूंढाड़ी के ग्रंथ कौन कौन से, ढूंढाड़ी के ग्रंथों की कुछ बात कर लेते हैं। तो जो संत है ना, उनमें आप सब जानते हो एक नरेना में संत हुए थे, संत दादू दयाल। वो दादू पंथ पूरा किसमें है, ढूंढाड़ी में। तो संत दादू जी के उपदेश, संत दादू दयाल तथा उनके एक शिष्य हैं सुंदर दास जी। हालांकि रजब जी वगैरह के भी हैं, लेकिन सुंदर दास जी का ये लाइन पूछी जाती है। सुंदर दास जी के उपदेश ये कौन सी भाषा में, ये ढूंढाड़ी में। देखो संत माव जी के उपदेश वागड़ी में है, मीराबाई के उपदेश और जैन साहित्य मारवाड़ी में है। इसके अलावा चतुर सिंह बाव जी की राणा कुंभा के लेख या लक्ष्मी कुमारी के चुंडावर के, ये मेवाड़ी में है। और आपका ढूंढाड़ी में कौन है, संत दादू दयाल जी और उनके शिष्य सुंदर दास जी के उपदेश। एक और चीज है, एक और रिसेंट एग्जाम में पूछा गया सवाल है, इंपॉर्टेंट कर लेना। ये क्या पूछा गया था कि जो आईने अकबरी है, किसने लिखे आईने, अबुल फजल ने, जिसमें सबसे पहले मारवाड़ी का उल्लेख 16वीं शताब्दी में मरुभाषा, वो आईने अकबरी है, उसका ढूंढाड़ी में अनुवाद किया गया। और वो किसके द्वारा किया गया, ये आया हुआ सवाल 2022 में था शायद, तो याद रखना। आईने अकबरी, आइन ए अकबरी, जिसमें अकबर के बारे में सारी जानकारी मिलती है। आईने अकबरी का ढूंढाड़ी भाषा में अनुवाद, ढूंढाड़ी भाषा में अनुवाद किसने किया है, ढूंढाड़ी भाषा में जो अनुवाद किया है उसका नाम है गुमानी लाल या गुमानी राम कायस्थ, गुमानी राम कायस्थ। और इसने ये कब किया है, ये किया है सवाई प्रताप सिंह के समय, सवाई प्रताप सिंह के समय। एक बार आप चेक कर लेना सवाई प्रताप सिंह का समय, मेरे हिसाब से ये शायद समय इनका, ठीक है। एक बार आप और चेक कर लेना, मुझे जितना याद आ रहा है इसको चेक इट। सवाई प्रताप सिंह का समय कुछ ऐसे ही, ठीक है, देख लेना एक बार। आपको बताओ जिन्होंने लाल अपने हवा महल बनाया, ठीक है, जिसको लाल मंदिर कहा जाता है, तो हवा महल जो होता है इन्हीं सवाई प्रताप सिंह के समय। और जयपुर चित्रकला का जो स्वर्णकाल कहा जाता है वो इन्हीं सवाई प्रताप सिंह का समय कहा जाता है। एक और बात याद रखना, जो ईसाइयों का धार्मिक ग्रंथ है, ईसाइयों का धार्मिक ग्रंथ कौन सा है, बाइबल। ईसाइयों का धार्मिक ग्रंथ जो है वो बाइबल का ढूंढाड़ी अनुवाद हुआ है, ठीक है। कौन सी बोली में अनुवाद हुआ है, बाइबल का ढूंढाड़ी अनुवाद हुआ है, ये याद रखना। बाइबल जो है उसका ढूंढाड़ी अनुवाद हुआ है, और ये ईसाई पादरियों ने किया है, जो पूजा करते हैं ना ईसाई पादरी है, ईसाई मिशनरी, ईसाई पादरियों द्वारा, ठीक है। तो ये बात भी आप याद रखना। 3-4 बातें अपन ने ढूंढाड़ी में करी है। सबसे पहली कि जो पूर्वी राजस्थान है उसकी सबसे प्रधान बोली कौन सी है, तो वो आपकी कौन सी बोली हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी ढूंढाड़ी। दूसरी बात आ जाएगी कि ढूंढाड़ी जो है उसका सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है, 8 देश गुजरी लेख के अंदर सबसे पहला इनका उल्लेख मिलता है, जो 18वीं शताब्दी। ढूंढाड़ी हम बोलेंगे कहाँ, तो मोटा मोटा याद रखो जयपुर, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर, ये वाला जो एरिया अजमेर वाला, इस एरिया में कौन सी बोली जाती है, ढूंढाड़ी बोली जाती है। ढूंढाड़ी की बहुत सारी उप बोलियां हैं। जयपुर में आपको केवल उत्तरी जयपुर को छोड़ देना है, बाकी सारे क्षेत्र में, जिसमें टोंक का लावा ठिकाना हो गया, जयपुर का दुद्दू हो गया, आपका अजमेर का किशनगढ़ हो गया, केकड़ी हो गया, ब्यावर हो गया, इस पूरे एरिया में कौन सी बोली जाती है, ढूंढाड़ी बोली जाती है। यहाँ तक तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए, क्लियर है एकदम। फिर बात करिए अपने कि ढूंढाड़ी की विशेषता क्या है। ढूंढाड़ी की सबसे मेन विशेषता यही है कि इसमें वर्तमान के लिए तो छे और भूतकाल के लिए छो शब्द का जो है वो प्रयोग किया जाता है। इस पर प्रभाव किसका है, मालवी भाषा का। ये मिलती जुलती किससे है, हाड़ौती से मिलती जुलती है। और इसमें जो लेख लिखे हैं तो संत माव जी के और उनके शिष्यों के जो उपदेश हैं वो कौन सी भाषा में ढूंढाड़ी, मैंने बोला था हिंदी मिश्रित सदुकड़ी भाषा, ठीक है। तो वो राजस्थान के कबीर कहलाते हैं, गुजरात में जन्म हुआ था इनका, सारी बात अपन ने पढ़ी है इनके बारे में।
और फिर आईने अकबरी जो अबुल फजल की, उसका ढूंढाड़ी अनुवाद किसने किया? हुमायूं राव कायस्थ ने। किसके समय? सवाई प्रताप सिंह, जयपुर के एक राजा थे। ईसाई पादरियों ने अपनी बाइबल, जो ईसाइयों का धार्मिक ग्रंथ है, उसका कौन सी राजस्थानी बोली में अनुवाद किया? तो ढूंढाड़ी बोली में अनुवाद किया। याद है? अब देखो 3-4 सवाल आते हैं कि कौन सी बोली सबसे कठिन है, कौन सी सबसे मधुर है, कौन सी सबसे कर्कश है, कौन सी सबसे ज़्यादा बोली जाती है, कौन सी सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा बोली जाती है। देखो ज़्यादा बोली जाने का मतलब है कि क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा कौन सी बोली जा रही है और जनसंख्या द्वारा सबसे ज़्यादा कौन सी बोली जा रही है। तो क्षेत्रफल में तो मैंने बताया कौन सी है? मारवाड़ी। और नोट में लिख देना कि ढूंढाड़ी जो है ना, वो संख्या की दृष्टि से सबसे ज़्यादा, या जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे अधिक बोले जाने वाली। ठीक है, अगर आपसे क्षेत्रफल में पूछे क्या आंसर होगा? मारवाड़ी। जनसंख्या में आपका क्या आंसर होगा? ढूंढाड़ी। आप सब जानते हो राजस्थान की अधिकांश जनसंख्या कहां पर है? ढूंढाड़ क्षेत्र पूर्वी राजस्थान में, और राजस्थान का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किधर है? वो है पश्चिमी राजस्थान में। चलिए यहाँ तक का भी आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या बात निकल के आती है? ठीक है, देखिए अब अपन बात करेंगे ढूंढाड़ी की उप बोलियां कौन कौन सी है। क्या बोलते हैं? पानी पीना? ठीक है, ढूंढाड़ी की उप बोली की बात करें। ढूंढाड़ी की उप बोली, और ढूंढाड़ी की उप बोली कौन कौन सी है? देखो आप ध्यान से, जो आप कह रहे थे ना हाड़ौती कहाँ आएगी, ये हाड़ौती ढूंढाड़ी की उप बोली है। ठीक है, एक आती है राजावाटी, ये भी ढूंढाड़ी की उप बोली है। एक आती है सर तोरावाटी, ये भी किसकी है? ढूंढाड़ी की उप बोली है। एक आती है नागरचोल, ये भी किसकी उप बोली है? ढूंढाड़ी की उप बोली है। एक आती है काठेड़ी, काठेड़ी ये भी किसकी उप बोली है? ढूंढाड़ी। एक आती है चौरासी, चौरासी भी किसकी उप बोली है? ढूंढाड़ी। एक आती है सा अजमेरी, अजमेरी भी किसकी उप बोली है? एक मैं यहाँ पर और लिख रहा हूँ किशनगढ़ी, इसके बारे में और चर्चा कर लेंगे। ठीक है, एक अपने आती है जगरोती, ये आया हुआ रिसेंट एग्जाम में सवाल। ठीक है, जगरोती। और एक बोली और आती है, उसका नाम है पचवारी। ये सारी किसकी उप बोलियां हैं? ये सारी है सर ढूंढाड़ी की उप बोली। दोबारा देखिए, हाड़ौती, राजावाटी, तोरावाटी, नागरचोल, काठेड़ी, चौरासी, अजमेरी, किशनगढ़ी, जगरोती और पचवारी, ये सब किसकी उप बोलियां हैं? ये सारी ढूंढाड़ी की उप बोलियां। याद रह जाएगा? अब आराम से यहाँ से समझते हैं। ठीक है, सबसे पहला है अपना हाड़ौती। क्या याद रखना है? आसानी से समझना। पहला पॉइंट तो वो तो आपको बार बार लिखना ही है, किसकी उप बोली है? ढूंढाड़ी की उप बोली, ताकि आपको जब भी बार बार पढ़ो ना अलग से हाड़ौती, तो आपको याद रहे कि ये किसकी उप बोली है? ढूंढाड़ी। दूसरा पॉइंट जो है इसका वो क्या है कि इसका क्षेत्र कौन सा हो जाएगा हाड़ौती का? तो हाड़ौती का देखो क्षेत्र दो तरीके से याद रखना। एक तो याद रखना कैसे? ऐसे कि ये दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। और एक याद रखना जिलों के हिसाब से अगर अपन बात करें तो वो कौन से आ जाएंगे? कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। याद रह जाएगा? अब बूंदी में सिर्फ दो जगह को छोड़ दो, कौन सी? बूंदी की इंद्रगढ़ तहसील और नैनवा तहसील। इंद्रगढ़ व नैनवा को छोड़कर और 12 की दो तहसील छोड़ दो, शाहबाद व किशनगंज। ये कौन सा क्षेत्र है? हाँ, यहाँ पर जनजातीय बोली बोली जाती है सहरिया की। और जो इंद्रगढ़ और नैनवा छोड़ा है, तो आपको जब मैंने खैराड़ी लिखाया था, याद आ रहा है? तो मैंने खैराड़ी के टाइम पे क्या बोला कि खैराड़ी कहाँ कहाँ बोली जाती है? मांडलगढ़, भीलवाड़ा में, टोंक के कुछ भाग में और बूंदी के कुछ भाग में। और टोंक के मालपुरा में हमने उसे माल खैराड़ी बोला था, जब याद आ रहा हो मारवाड़ी की वो बोली की बात जब करी थी।
यहाँ आपको याद रखना है, अगर आपसे क्षेत्र पूछे तो ये राजस्थान के अगर मैप की बात करें तो राजस्थान का ये हो गया आपका उत्तर, ये हो गया सा दक्षिण, ये हो गया पूरब और ये हो गया पश्चिम। ये जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, ये जो एरिया है ये क्या कहलाता? हाड़ौती। और इसमें 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। अब मैं अगर मैप के नजरिए से देखूं तो ये कौन सा एरिया है? दक्षिण पूर्वी। मैंने क्या लिखा? दक्षिण पूर्वी। तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। जिले कौन से? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। किसको छोड़ना है? बारा के साबत, किशनगंज जो शहरिया क्षेत्र है उसको, और बूंदी का इंद्रगढ़ और नैनवा को छोड़कर बाकी सारे क्षेत्र में कौन सी बोली जा रही है? हाड़ौती। हाड़ौती किसकी उपबोली है? हाड़ौती ढूंढाड़ी की उपबोली। ये पॉइंट भी क्लियर हो। अब हाड़ौती जो है वो मिश्रण किसका है? हाड़ौती है मिश्रण एक तो मेवाड़ी का और एक गुजराती का। किसका मिश्रण है? मेवाड़ी और गुजराती का। और हाड़ौती पर जो प्रभाव है ना, प्रभाव है वो किसका है? मालवी का। हाड़ौती का जो प्रथम उल्लेख है, सर्वप्रथम उल्लेख है वो कहां पर मिलता है? तो हाड़ौती का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है केलोंग के हिंदी व्याकरण पुस्तक में। केलोंग के हिंदी व्याकरण पुस्तक में। और ये हिंदी व्याकरण की पुस्तक इन्होंने लिखी 1875। ये जो सवाल है ना फैक्ट टू फैक्ट पूछे गए हैं। क्लियर है? तो ये बात होगी। और एक बात आती है अपने पास में हाड़ौती के बारे में कि भाई हाड़ौती में जो सबसे ज्यादा अगर वर्तनी की दृष्टि से देखें ना तो सबसे ज्यादा जो कठिन या जटिल वर्तनी है ना वो किसकी है? हाड़ौती की। तो याद रखना वर्तनी की दृष्टि से, लैंग्वेज की दृष्टि से, शब्दों की दृष्टि से, वर्तनी की दृष्टि से सबसे जटिल, वर्तनी की दृष्टि से राजस्थान की सबसे कठिन या जटिल भाषा या जटिल बोली कौन सी है? हाड़ौती। एक याद रख लेना, इनमें हाड़ौती में आपको किसकी पुस्तकें मिलेगी? जो सूर्यमल मिश्रण है ना, राजस्थान के राज्य कवि सूर्यमल मिश्रण की पुस्तकें किसमें है? सूर्यमल मिश्रण की पुस्तकों की भाषा कौन सी है? तो वो भाषा हाड़ौती। जिसमें आपको पता है एक प्रमुख पुस्तक है वंश भास्कर, जिसमें बूंदी राज्य का इतिहास है। देखो अब पूरी बात एक बार हाड़ौती की कर लेते हैं। पहला पॉइंट, हाड़ौती किसकी उपबोली है? हाड़ौती सर ढूंढाड़ी की उपबोली है। दूसरा, हाड़ौती कहाँ बोली जाएगी? हाड़ौती दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बोली जाएगी। जिले कौन से? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। कोटा और झालावाड़ का तो पूरा इलाका, और बूंदी और बारा में बात करें तो बारा का साबाद और किशनगंज जो शहरिया क्षेत्र है वो छोड़ दो, और बूंदी का इंद्रगढ़ और नैनवा क्षेत्र छोड़ दो। किस के मिश्रण से बनी है? तो मेवाड़। देखो ये आपका हाड़ौती है, यहाँ बोली जा रही है मेवाड़ी। तो एक तो मेवाड़ी के प्रभाव से, एक गुजराती के प्रभाव से, और इन दोनों से तो ये मिश्रित हुई है। और प्रभाव इस पर किस पर का पड़ रहा है? यहाँ जो मालवी बोली जा रही है उसका प्रभाव देखने को। उपबोली किसकी है? ये ढूंढाड़ी की। तो 2-3 बार आप मैप वाइज पढ़ोगे आपको ये इतना नहीं लगेगा कठिन। मैं बता रहा हूँ आपको सबसे मेन काम ये करना है, एक बार मैप उठाना है, जिले की लोकेशन वाले मैप उठाने, और बाद में आप जब देखोगे तो आपको इजी लगेगा, बिल्कुल सिंपल टर्म। सर्वप्रथम उल्लेख इसका कहाँ है? केलोग की हिंदी व्याकरण पुस्तक 1875। मारवाड़ी का पहला उल्लेख गोवलैया में, मेवाड़ी का पहला उल्लेख जगत शिरोमणि शिलालेख के जगत अंबिका माता मंदिर के शिलालेख में। इसका आपने कौन सा बोल दिया आपने? 8 देश गुजरी में ढूंढाड़ी का, और आपका वागड़ी का जो जाएगा वो किसमें है? केलोग की। अब हाड़ौती जो है आपके पास में, उस हाड़ौती की अगर अपन बात करें तो वर्तनी की दृष्टि से सबसे कठिन है। सर्वाधिक क्षेत्रफल पर मारवाड़ी, सर्वाधिक जनसंख्या द्वारा बोली जाती है ढूंढाड़ी, और वर्तनी की दृष्टि से सबसे कठिन बोली कौन सी है आपकी? हाड़ौती। क्लियर है? फिर वंश भास्कर या सूर्यमल मिश्रण की पुस्तकें किसमें है? अपन ने बात करी मीराबाई की पदावलियां और जैन साहित्य, पूछा तो मारवाड़ी आंसर हुआ। अपन ने बात करी कि दादू दयाल जी के जो 2 हैं, या दादू दयाल जी के उपदेश या उनके शिष्यों के उपदेश कौन सी भाषा में? ढूंढाड़ी में। अपन ने बात कर ली किसकी? वंश भास्कर की सूर्यमल मिश्रण की पुस्तकें किसमें? हाड़ौती में। अपन ने लक्ष्मी कुमारी चुंडावत और चतुर सिंह बावजी की और मारना कुंभा के नाटकों की बात करी, वो किसमें? बोला मेवाड़ी।
इस टाइप से आपको 2-3 बार रिवाइज करोगे तो आपको याद हो जाएगा। अगली बात आती है, अब बाकी की मैं यहाँ से ही आपको समझा दूंगा, देखो कैसे। ये क्या मैप बना के देखो। अब अगला है राजावाटी, ये इस तरीके से है, समझना। आपकी स्थिति क्या है, इधर है आपके झुंझुनू, झुंझुनू के नीचे है इधर सीकर, इधर चल रहा है ऐसा जयपुर, जयपुर के नीचे यहाँ पर क्या है टोंक, इधर है अजमेर, ठीक है। इधर आपके चल रहा है दौसा, दौसा के नीचे है सवाई माधोपुर। ये स्थितियां मोटी मोटी मैंने गोल गोल बनाई, थोड़े से मैप में ऊपर नीचे होते हैं जिले, लेकिन मोटी स्थिति है। ये है आपका झुंझुनू, ये आपका सीकर, ये आपका जयपुर, ये आपका दौसा, ये आपका सवाई माधोपुर, ये आपका टोंक और ये आपका अजमेर। मोटा मोटा समझना, ठीक है। कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी लैंग्वेज है। सबसे पहले बात कर रहे हैं राजावाटी, तो जयपुर को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ देखें, ये जयपुर है एक बार के लिए, तो जयपुर का जो पूर्वी भाग है ना, ये वाला, ये अब जयपुर के लिए क्या है, जयपुर का पूर्वी हिस्सा। जयपुर के पूर्वी हिस्से में जो बोली जाती है वो कौन सी है, राजावाटी। बस इतना याद रखना, ढूंढाड़ी की उपबोली है और जयपुर के पूर्वी। पहले एक बार देख लो, समझ लो। तोरावाटी जो है ना, वो कौन कौन से एरिया में, झुंझुनू का तो दक्षिणी भाग, ध्यान से समझना, ये वाला झुंझुनू का दक्षिणी भाग, सीकर का ये वाला भाग, यानी ये सीकर के लिए कौन सा भाग होगा, पूर्वी और दक्षिण पूर्वी, ये सीकर का, और जयपुर का ये वाला उत्तरी भाग। मैंने जब ढूंढाड़ी लिखाया था तब बोला था कि जयपुर का उत्तरी भाग छोड़ना। ये जो भाग है ना, ये भाग कौन कौन सा हो गया, झुंझुनू का तो दक्षिण, सीकर का पूर्वी और जयपुर का उत्तरी, ये भाग कहलाता है तोरावाटी। पहले यहाँ पर दिल्ली के तवर राजों का, तवर शासकों का शासन था, उनके नाम पर तवरवाटी हुआ और धीरे धीरे तवरवाटी को ही तोरावाटी। यहाँ एक प्रमुख नदी बहती है जिसका नाम है आंकली नदी, और पहले जनपद काल में ये अर्जुनायन जनपद के अंतर्गत आता था। ये फैक्ट सारे लिखेंगे, लेकिन पहले एक बार समझ लो कहाँ कहाँ पर कौन सी लैंग्वेज। जयपुर के पूर्वी भाग में अगर जाएंगे, ये जयपुर है, अलग से मैंने बनाया, तो जयपुर के पूर्वी भाग में हमें कौन सी लैंग्वेज देखने को मिलेगी, मोटी मोटी और थोड़ी बहुत नीचे से जाएगी, कौन सी मिलेगी, राजावाटी। तो याद रखना, जयपुर के पूर्व में राजा रहता है, राजावाटी। तोरावाटी जयपुर का तो उत्तर, झुंझुनू का दक्षिणी और सीकर का कौन सा हो जाएगा, पूर्वी भाग या दक्षिण पूर्वी भाग। इनमें भी जो मेन जगह है ना, वो कौन सी है, सीकर का नीम का थाना और श्री माधोपुर। सीकर का सीधा सवाल आता है कि नीम का थाना में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है। कांतली नदी कहाँ से निकलती है, नीम का थाना से उद्गम है उसका, खंडेला की पहाड़ियाँ, ठीक है, सीकर में ही है उद्गम। तो वो जो नीम का थाना क्षेत्र है, वहाँ की कौन सी लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज का नाम है। फिर आता है सर नागरचोल। इस नागरचोल का इलाका कौन कौन सा है, इसका है सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर का तो ये भाग, अब बताओ ये भाग सवाई माधोपुर का कौन सा हुआ, पश्चिमी, और टोंक का ये भाग, टोंक का ये भाग कौन सा हुआ, दक्षिण पश्चिमी, दक्षिण पूर्वी। क्लियर है। तो सवाई माधोपुर का तो पश्चिमी भाग और टोंक का दक्षिण पूर्वी भाग कौन सा हो गया आपका, नागरचोल। सिंपल सा है, और ढूंढाड़ी की उपबोली हो तो पॉइंट लिखना ही है। फिर आया सा काठेड़ी, कौन सा है, काठेड़ी। मैंने बोला इसका थोड़ा नीचे का भाग जाएगा। ये भाग कौन सा हुआ जयपुर के लिए, दक्षिणी भाग। और जयपुर के दक्षिणी भाग के अंदर कौन सी बोली बोली जाती है, काठेड़ी। बस सिंपल। जयपुर के पूर्व में राजावाटी, जयपुर के दक्षिण में कौन सी है, काठेड़ी। कौन सी, नहीं काठेड़ी धौलपुर में नहीं आएगी, कितना बड़ा नहीं, धौलपुर में नहीं है काठेड़ी। तो मैंने तो जहाँ पर भी देखी है वहाँ पर ये है कि जयपुर का दक्षिणी भाग है। फिर भी और चेक कर लेंगे, मैंने नहीं देखी कहीं धौलपुर में, और चेक कर लेंगे, ठीक है। तो काठेड़ी जो हो जाएगी वो आपकी कहाँ हो जाएगी, जयपुर का दक्षिणी भाग। ये कौन सा हो जाए, तो जयपुर का पूर्वी भाग कौन सा है, राजावाटी। जयपुर का दक्षिणी भाग कौन सा है, काठेड़ी। अब रहा ये वाला भाग, ऊपर वाला तो गया, ऊपर वाला किस में गया, तोरावाटी में गया भाई। ये तोरावाटी में गया, ये राजावाटी में गया, और ये काठेड़ी में गया। बचा कौन सा जयपुर का, ये हिस्सा, पश्चिमी हिस्सा। अब ध्यान से सुनना, जयपुर का पश्चिमी हिस्सा आएगा ये वाला, ठीक है। अब इस जयपुर के तो कौन से भाग के अंदर, पश्चिमी भाग के अंदर
और थोड़ा बहुत जो आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा आपका, ये टोंक वाला भाग। ये जयपुर का तो पश्चिमी भाग, ये वाला आप देखो, ये वाला भाग, ये वाला भाग, और टोंक का थोड़ा सा इस टाइप से आता है, तो टोंक का नीचे का ये वाला भाग। ये जो भाग है ना, इस भाग के अंदर कौन सी लैंग्वेज आती है, इस भाग के अंदर आती है चौरासी। तो जयपुर का तो पश्चिमी भाग, और टोंक के लिए जो था पश्चिमी और दक्षिण वाला भाग, नीचे पूरी नीचे तक जाती है थोड़ी, तो जयपुर का इसका जो हो जाएगा ये वाला भाग, और इस जयपुर का तो पश्चिमी भाग, और इसका सॉरी इससे नीचे इधर आना है, जयपुर का तो पश्चिमी भाग और इसका टोंक का ये वाला भाग। तो जयपुर का तो ये वाला भाग आ गया, और टोंक का जो है यूं के यूं नीचे उतर रहा है, तो टोंक का कौन सा हो जाएगा, टोंक का आपका कौन सा हो जाएगा, दक्षिण, और साथ साथ में पश्चिम। तो ये दोनों वाला भाग, ये कौन सा आपका कहलाएगा, ये कहलाएगा 84। ध्यान से अब देखो, जयपुर को मिड में रखो, आपके एकदम क्लियर हो जाएगा। जयपुर के उत्तर में है तोराबाटी, जिसमें 2 जिले और आएंगे। दक्षिण से कौन आएगा, झुंझुनू, और पूर्व और इधर से आएगा कौन सा, सीकर। मेन इलाका याद रखना, नीम का थाना, सीकर, और श्री माधोपुर में कौन सा है, तोराबाटी। फिर जयपुर के इधर पूर्व को देखो, राजावाटी। जयपुर के दक्षिण में काठेड़ी। अब एक तो जयपुर का ये वाला हिस्सा, पश्चिमी वाला हिस्सा, और एक नीचे, इसके नीचे टोंक, टोंक का भी दक्षिण पश्चिमी वाला हिस्सा, ये पूरा हिस्सा क्या कहलाएगा, 84। और नागरचोल का जयपुर से कोई संबंध नहीं है। नागरचोल कहाँ पर है आपके, एक तो सवाई माधोपुर में और एक टोंक में। तो सवाई माधोपुर का तो पश्चिम वाला, और टोंक का कौन सा हो जाएगा, दक्षिण पूर्व वाला इलाका। ये जो इलाका हो जाएगा यहाँ पर, तो ये 5 लैंग्वेज तो आपकी होगी। फिर बच्चा अजमेरी, अजमेरी अजमेर में बोली जाती है, किशनगढ़ी किशनगढ़ में बोली जाती है, जगरोती बोली जाती है कहाँ पर, करौली। करौली की मुख्य बोली कौन सी है, जगरोती। पचवारी जो है ना, ये बोली जाती है सवाई माधोपुर और दौसा, दौसा के लाल सोट से लेकर और सवाई माधोपुर तक जो है वो पचरोती। अब ऐसे याद रखोगे ना, ये तो मैंने गोले गोले बनाए, थोड़े जिले ऊपर नीचे होते हैं, तब आप जब देखोगे ना तो क्रम ऐसा है कि झुंझुनू के नीचे है सीकर, इधर जयपुर के नीचे है टोंक, और इस तरफ जो होता है वो कौन सा, अजमेर। इधर कौन सा चल रहा है, दौसा और सवाई माधोपुर। जब इन 5-6 जिलों को आप कंसंट्रेट कर लोगे तो आपकी ये ढूंढाड़ी की सारी बोलियां क्लियर हो जाएगी, जिसमें 3 तो जयपुर में ही क्लियर, 3 या 4 तो जयपुर में ही क्लियर हो जाएगी। कैसे, उत्तर में तोराबाटी, पूर्व में राजावाटी, दक्षिण में काठेड़ी, और पश्चिम में कौन सी, 84। बार बार 2-3 बार लिखोगे तो याद रह जाएगा, शॉर्ट ट्रिक बना लेना जो भी आप। तो अब इसको अपन पंचवाटी नहीं है, ये पंचवारी है, पचवारी, पचवारी। ये है सवाई माधोपुर से लालसोट दौसा, दौसा में एक इलाका है लालसोट, ठीक है। जब अपन ने एक नृत्य की सॉरी अपन ने एक ख्याल की बात करी थी, कौन सी, ढेला ख्याल की जब बात करी थी, तब मैंने बताया भी था सवाई माधोपुर लालसोट दौसा मेन उसका क्षेत्र। तो अब इसको अपन क्या करेंगे, कंप्लीटली एक बार लिख लेंगे, ठीक है। फटाफट आप देखो, मैप में समझना जरूरी, नहीं तो याद नहीं रहेगी, ठीक है। नहीं तो पश्चिम में, उत्तर में ऐसे फंसोगे तो मिलेगा ही नहीं आपको आंसर। तो आंसर आ जाएगा, पहला आता है राजावाटी। इसका आपके और चेक कर लेंगे, आपने कौन सा, काठेड़ी बोला है, ये ना दोनों नाथ पब्लिकेशन में काठेड़ी, बाकी जगह पे ये चैप्टर किसी ने पढ़ा, तो एक आध बुक छाप देती है, किसी न किसी एग्जाम के नजरिए में वो सवाल आया होगा, तो उसमें 2-3 जिले दे रखे होंगे, तो उसने उस हिसाब से छापे हो। बाकी मोस्ट ऑफ जगह मैंने जयपुर का जो भाग है वही देखा है, काठेड़ी में दक्षिण भाग है, ठीक है। तो राजावाटी पहले बात कर रहे हैं, राजावाटी आपने अभी देख लिया, एक तो पॉइंट आपको हो जाएगा ढूंढाड़ी की उपबोली। दूसरा पॉइंट आपका क्या है इसमें, बता दो, क्षेत्र कौन सा है इसका, जयपुर का पूर्वी भाग, ठीक है, जयपुर का पूर्वी भाग। अब इनमें टाइम नहीं लगाएंगे ज्यादा, क्योंकि मैंने समझा दिया आपको, जयपुर का पूर्वी भाग। फिर कौन सा आ जाएगा आपका, तोराबाटी। तोराबाटी से क्या क्या पॉइंट है, पहला पॉइंट तो ये ढूंढाड़ी की उपबोली, क्षेत्र बात करें अपन तो क्षेत्र है जयपुर का उत्तरी पर्वतीय भाग, जयपुर का उत्तरी पर्वतीय भाग, झुंझुनू का दक्षिणी भाग, जयपुर का दक्षिणी सॉरी झुंझुनू का दक्षिणी भाग, और सीकर का पूर्वी तथा पूर्वी व दक्षिण पूर्वी भाग। ये आपका नहीं, दक्षिण पूर्वी बोला ना मैंने, ऐसे बनाया, आप देखो, ये है आपका झुंझुनू, ये है आपका सीकर, और ये है आपका जयपुर।
तो इसका तो ये भाग, इसका ये भाग और इसका ये भाग, ये वाला, ये थोड़ा जिले यूं है, मतलब जैसे ये एग्जिट ये यूं आता है सीकर और ये यूं आता है, ये झुंझुनू है, तो ये तो इसका तो ये वाला भाग आया दक्षिण और दक्षिण पूर्वी। दक्षिण ये तो उत्तर पूर्व वाला, तो इसके नीचे दब गया ये वाला जो एरिया है ये, ठीक है, याद रखना पूर्वी और दक्षिण पूर्वी भाग। अब इसका मेन याद क्या रखना है, यह दिल्ली के तोमर शासकों का क्षेत्र था। दिल्ली के तोमर या तवर, दिल्ली के तवर शासकों का क्षेत्र था, इसलिए तवर वाटी कहलाया, इसलिए तवर वाटी या तोरा वाटी। तो दिल्ली के तवर शासकों का शासन होने के कारण ये क्षेत्र जो है वो तोरा वाटी या तवर वाटी जो है कहलाया, ये एक तो याद रखना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके। इस क्षेत्र की प्रमुख नदी एक अंतर प्रवाह की नदी है जिसका नाम है कांतली नदी। एक ये याद रख लेना, और एक याद रखना ये क्षेत्र अर्जुनायन जनपद में आता है। ये भी एग्जाम में एक पूछा गया, अर्जुनायन जनपद काल में जो जनपद थे 16, उन 16 जनपद में कुछ जनपदों के उप जनपद राजस्थान में थे, जिसमें अर्जुनायन जनपद था, अर्जुनायन जनपद में आता था, ठीक है। तो आपको पता है कि बौद्धों का और जैनों के जो ग्रंथ है उसमें ग्रंथ आता अगुंतर निकाय। उस अगुंतर निकाय के अंदर 16 जनपदों का उल्लेख है। उन 16 जनपद जो है उसमें ये जैसे राजस्थान वाला क्षेत्र में एक प्रमुख जनपद आता था मत्स्य जनपद, और इसके अलावा कुछ उप जनपद आते थे, जैसे सोरसेन जनपद का कुछ छोटा सा भाग है। तो उसमें अर्जुनायन जनपद है वो कौन से में आता था, उसमें ये क्षेत्र आता था, तो ये भी आप याद रखें। चलिए ध्यान से सुन लो। तोरावाटी कहाँ बोली जाती है, एक तो ढूंढाड़ी की उपबोली, जयपुर का उत्तरी भाग, झुंझुनू का दक्षिणी भाग और सीकर का पूर्वी और दक्षिण पूर्वी भाग। तवर दिल्ली के तवर शासकों का क्षेत्र है, इसलिए इसे तवरवाटी और तोरावाटी। इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है कांतली और ये क्षेत्र पहले अर्जुनायन जनपद। अब आपको मेन क्या याद रखना है, नोट में याद रखना है कि अगर सिर्फ क्षेत्र पूछे, जिलों के बारे में नहीं पूछे, तो याद रखना नीम का थाना और श्री माधोपुर, ये दोनों ही क्षेत्र कहाँ पर है, ये दोनों ही क्षेत्र है सीकर में। नीम का थाना और श्री माधोपुर क्षेत्र की मेन लैंग्वेज कौन सी है, वो लैंग्वेज है तोरावाटी। तो सीकर का नीम का थाना क्षेत्र जो है वो, और साथ ही साथ जो है आपका कौन सा दूसरा कौन सा हो जाएगा, श्री माधोपुर। इन क्षेत्रों की प्रमुख बोली कौन सी है, तोरावाटी। आगे बात करते थे। जो सवाल पूछे गए हैं आपके सारे कवर होते जाएंगे। तो प्रीवियस ईयर के जब आप एग्जाम में सवाल देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। फिर बात होगी तोरावाटी। नागरचोल से सिर्फ क्या याद रखना है, नागरचोल से एक तो याद रखना आपको ढूंढाड़ी की उपबोली, ढूंढाड़ी की उपबोली, और एक याद रखना है क्षेत्र। और क्षेत्र इसका कौन सा है, मोटा मोटा तो क्षेत्र याद रखना सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर का पश्चिमी तथा टोंक का दक्षिण पश्चिमी भाग, ठीक है। सवाई माधोपुर, और मोटा मोटा तो ये याद रखना कौन से जिलों में बोली जाती है, तो सवाई माधोपुर और टोंक जिले। टोंक में हमने खेराड़ी की भी बात की थी, जो टोंक के मालपुरा में माल खेराड़ी कहलाती है। चलो और बात कौन सी आ जाएगी आपके, इसके अलावा नागरचोल के बाद में काठेड़ी। काठेड़ी अपन ने थोड़ी देर पहले ही पढ़ लिया, काठेड़ी बोली वही वापस ढूंढाड़ी की उप बोली, ये तो लिखना ही है ताकि उप बोली वाला पॉइंट तो अपना गलत नहीं हो। और क्षेत्र अगर देखें काठेड़ी का तो वो क्षेत्र है जयपुर का पूर्वी भाग, जयपुर का दक्षिणी होगा ना नीचे का, अच्छा काठेड़ी सॉरी, जयपुर का सॉरी जयपुर का दक्षिणी भाग, सॉरी हाँ जयपुर का पूर्वी भाग तो अपन ने राजावाटी में अवॉइड कर दिया, सॉरी। जयपुर का दक्षिणी भाग कौन सा हो जाएगा, काठेड़ी हो जाएगा।
और कौन सा है 84 बोली। 84 भी ढूंढाड़ी की उपबोली है, ढूंढाड़ी की उपबोली। और इसका जो क्षेत्र है वो कौन सा है? इसका क्षेत्र है जयपुर का पश्चिमी भाग, जयपुर का पश्चिमी या दक्षिण पश्चिमी भाग बोल दो, जयपुर का दक्षिण पश्चिमी भाग व टोंक का पश्चिमी भाग। ये 2-3 बार आप मैप से देखोगे तो आपकी एकदम क्लियर हो जाएगा। 84 भी हो गया, मोटा मोटा का आपसे वो बोलियों में। अजमेर किशनगढ़ की जरूरत नहीं है, अजमेर में अजमेरी, किशनगढ़ में जगरोती लिख देता हूँ। जगरोती, जगरोती भी क्या है? ढूंढाड़ी की उपबोली, और जगरोती बोली जाती है सब करौली में। क्षेत्र ये पूछा गया सवाल है, इंपॉर्टेंट डाल देना, रिसेंट वापस पूछ सकता है। क्षेत्र करौली की मुख्य बोली, करौली की मुख्य बोली कौन सी है? जगरोती। ये आया हुआ रिसेंट एग्जाम, ठीक है। फिर आपका कौन सा? पचवारी। पचवारी कहाँ पर बोली जाती है? पचवारी भी किसकी है? ढूंढाड़ी की उपबोली, और बोली जाती है 2 जिलों में। कहाँ कहाँ पर? सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर से वैसे ऊपर नीचे है सवाई माधोपुर और दौसा, दौसा ऊपर है, उसके नीचे सवाई माधोपुर। यूं यूं जिन क्षेत्र में बोली जाती है, सवाई माधोपुर से लालसोट दौसा, लालसोट दौसा के मध्य, जैसे अपन बोलते हैं ना जालोर, आबोर जालोर से लेकर पाली बाली के बीच में गोडवाड़ी, वैसे सवाई माधोपुर से लालसोट दौसा के बीच में जो बोली बोली जाती है वो कौन सी आपकी? वो हो जाएगी आपकी, एक बार लिख लो आराम से, पचवारी। देखो यहीं पर क्लियर हो जानी चाहिए, घर पे जाकर कंफ्यूजन सिर्फ चाहिए नहीं, बस आपको मैप पे 1 बार 2 बार प्रैक्टिस करनी है और लैंग्वेज आपकी याद रह जाएगी। उपबोलियाँ किसकी है वो याद रहनी चाहिए। तो ढूंढाड़ी की उपबोलियों में हमने हाड़ौती पढ़ा, हाड़ौती का क्षेत्र कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, और कोटा अगर यूँ बात करें तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान। फिर राजावाटी की बात करी, जयपुर का पूर्वी भाग। तोरावाटी की बात करी, जयपुर का उत्तरीय पर्वतीय भाग। झुंझुनू का दक्षिणी भाग, और सीकर का नीम का थाना और श्री माधोपुर वाला क्षेत्र, यानी सीकर का पूर्वी और दक्षिण पूर्वी भाग। नागरचोल की बात करी अपन ने, सवाई माधोपुर और टोंक क्षेत्र में नागरचोल है। फिर काठेड़ी जयपुर का दक्षिणी भाग, 84 जयपुर का पश्चिमी भाग और टोंक का भाग। अजमेरी अजमेर के अंदर, किशनगढ़ी किशनगढ़ के अंदर, जगरोती करौली के अंदर, और पचवारी सवाई माधोपुर से और दौसा के लालसोट तक जो है वो लैंग्वेज। ये सारी किसकी होगी? ढूंढाड़ी की उपबोली। अब ये लिखा मेवाती, क्या लिखी? मेवाती। एक आती है मेवाती, मेवाड़ी अलग है, मेवाती अलग है। मेवाती की बात करें तो इसका जो क्षेत्र है वो आप सब जानते हो, मेवाती मेवात क्षेत्र में। कौन सा क्षेत्र है? मेवात क्षेत्र में, मेव क्षेत्र में, मेवात क्षेत्र में। में मुस्लिमों की भाषा या में मुस्लिमों की बोली। राजस्थान के नजरिए से देखें तो इसका क्षेत्र है उत्तर पूर्वी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान। जिलों के नजरिए से देखें तो अलवर व भरतपुर। वर्तमान नजरिए से देखें तो खैरतल, तिजारा और भरतपुर का डीग वाला एरिया, ठीक है। ये तो है आपका कौन सा? मेवाती का क्षेत्र हो गया। अगर यूं देखें तो उत्तर पूर्वी राजस्थान, जिलों के हिसाब से देखें तो अलवर भरतपुर का क्षेत्र, तहसीलों के हिसाब से देखें तो खैरतल, तिजारा और डीग भरतपुर वाला जो एरिया है वो अपन बात कर सकते हैं। तो वहाँ पर, और मेव मुसलमानों की बोली होने के कारण इस क्षेत्र को मेवात क्षेत्र या मेवाती बोली कहा जाता है। मेन क्या है? एग्जाम लाइक क्या है? एग्जाम लाइक है कि इस पर जो प्रभाव है ना सबसे ज्यादा, वो है ब्रिज भाषा का प्रभाव। ब्रिज भाषा का प्रभाव, ये आया हुआ सवाल है। ब्रिज भाषा का सर्वाधिक प्रभाव किस पर है? तो ब्रिज भाषा का सर्वाधिक प्रभाव है मेवाती। एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है अपने लिए, वो पॉइंट क्या है? ये पश्चिमी हिंदी तथा राजस्थानी के मध्य
पश्चिमी हिंदी तथा राजस्थानी के मध्य सेतु का काम, ये लाइन भी पूछी गई, मध्य सेतु का काम करती है, सेतु का काम। पश्चिमी राजस्थानी सेतु का काम कौन सी करती है? तो पश्चिमी राजस्थानी के और पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी के मध्य सेतु का काम कौन करती है? मेवाती। मेवाती किसका मिश्रण है? मिश्रण पूछे तो दो लैंग्वेज का मिश्रण है, एक तो मारवाड़ी यानी मरु भाषा और एक कौन सी आपकी ब्रिज भाषा। ब्रिज भाषा और मरु भाषा का क्या है? मिश्रण है। मेवाती की अगर और बात करें अपन कि भाई मेवाती जो है उसमें जो सबसे ज्यादा साहित्य किसका लिखा गया? तो संत चरणदास जी, संत चरणदास जी, एक है लालदास जी, एक चरणदास जी की दो शिष्य हैं दयाबाई और सहजोबाई, वह सहजोबाई के उपदेश, इनके सबके उपदेश जो हैं वो कौन सी लैंग्वेज में है? मेवाती भाषा में। अहिरवाटी को मेवाती की उपबोली मानते हैं। यहाँ तक की बात एकदम क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। मेवाती की उपबोली मानते हैं अहिरवाटी को। मेवाती की कई बोलियां हैं, ठीक है। मेवाती की कई बोलियां हैं जिसमें कौन कौन सी बोलियां फेमस है? एक तो मेवाती की कई बोलियां जिसमें कठेर मेवाती, एक आ जाएगा खड़ी मेवाती, बिछाती मेवाती, ये सारी मेवाती की बोलियों के प्रकार है। इसमें से आप कठेर मेवाती का याद रखना, अलवर के थानागाजी, बलदेवगढ़, प्रतापगढ़, ये सारी तहसील है, वो प्रतापगढ़ जिला वाला प्रतापगढ़ नहीं, और अजबगढ़, ठीक है। इस क्षेत्र में कठेर मेवाती बोली जाती है। दो तीन फैक्ट जो और इम्पोर्टेंट है वो भी आपको बता देता हूँ। हट जाता हूँ साइड में, आप लिख लो एक बार। चलिए देखिए, पहली बात तो आती है कि राजस्थान में मेवाती बोली कहाँ जाती है। मोटे मोटे अगर अपन देखें राजस्थान में तो ये वाला जो इलाका है जो आपका इस इलाके में बोली जाती है, यानी कि भरतपुर का और अलवर का क्षेत्र, ये पूर्वी राजस्थान में आता है। ये उत्तर हो गया, ये पूर्व हो गया, तो कौन सा राजस्थान हो गया? उत्तर पूर्वी राजस्थान हो गया। अब भरतपुर का मेन तो भरतपुर, उसके अलावा डी और अलवर का जो अब हिस्सा अलग हो गया वो अपना तिजारा खैरतर, वहां पर ये बोला जाता था। ये अपन ने लिख दिया। यहाँ पहले मेव जाति के मुसलमान थे, इसलिए ये क्षेत्र मेवात कहलाया और यहाँ बोले जाने वाली बोली क्या कहलाई? मेवाती बोली कहलाई। मेवाती पर अब आप बताओ, भरतपुर की सीमा किससे लगती है? उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश का मथुरा और उत्तर प्रदेश का आगरा, मथुरा को ब्रिज क्षेत्र कहते हैं। तो ब्रिज भाषा का प्रभाव अब ओवरऑल इंडिया में हम कहां पर हैं? पश्चिम में। हम कहां पर है ओवरऑल? अगर ये भारत की एक मोटी मोटी बात करें तो ये भारत का उत्तर है और ये भारत का अपना पश्चिम है, तो हम कहां आते हैं? उत्तर पश्चिम से। तो ओवरऑल जो भारत की हिंदी है उसमें से हमारे जो टच हो रही है वो कौन सी हिंदी टच हो रही है? पश्चिमी हिंदी। और इधर हम क्या बोल रहे हैं? राजस्थानी। और ये यहाँ पर कौन सी मेवाती? तो ये पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी के बीच में किसका काम कर रही है? सेतु यानी पुल का काम कर रही है। तो हिंदी में भी इधर वाली हिंदी क्या कर रही है? पश्चिमी हिंदी, और राजस्थान में राजस्थानी। तो इन दोनों को मिलाने वाली जो भाषा है, इनके बीच में जो सेतु का काम कर रही है वो कौन सी कर रही है? मेवाती। ये एक तो मरु भाषा, इस क्षेत्र में बोले जाने वाली मरु भाषा और ब्रिज भाषा का मिश्रण से बनी है, याद रखना। और सर्वाधिक प्रभाव इस पर किसका है? ब्रिज भाषा। क्योंकि ज्यादा क्लोज किसके? ये ब्रिज क्षेत्र के क्लोज है, इसलिए ब्रिज भाषा का प्रभाव है। फिर इस पे किस किसने साहित्य लिखा है? संत चरणदास जी, लालदास जी, दयाबाई, सहजोबाई, अपन ने इनके ग्रंथ भी पढ़े, दया बोध, विनय मालिका, इनका विनय मालिका भी पढ़ा है, इनका सहज प्रकाश भी पढ़ा, 16 सिद्धि भी बना, शब्दवाणी भी पढ़ी, सारे मैंने बताए। इनके चरणदास जी के, लालदास जी के, सारा अपन ने पढ़ा है।
अहिरवाटी जो है ना उसको मेवाती की उपबोली माना जाता है। मेवाती की कई बोलियां हैं जिसमें कठेर मेवाती, खड़ी मेवाती, बिछाती मेवाती, बहुत सारी मेवातियां, जिसमें मेन कठेर मेवाती का याद रखना। अलवर के 3-4 एरिया हैं, जैसे थानागाजी वाला एरिया हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, अजबगढ़ तो बहुत फेमस भी है, बानगढ़ अजबगढ़ दोनों ही अलवर में ही। तो ये जो है ना अजबगढ़, प्रतापगढ़, बलदेवगढ़, थानागाजी, ये पूरे क्षेत्र में कौन सी मेवाती बोली जाती है? कठेर। याद रह जाएगा मेवाती। 2-3 फैक्ट मैं आपको और लिखवा देता हूँ जो ढूंढाड़ी से छूट गए। ठीक है, ढूंढाड़ी से एक तो 2-3 लाइनें हैं जो आप और लिख लेना, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ढूंढाड़ी में लिख लेना, ढूंढाड़ी के मैंने उपनाम लिखवाने भूल गया, तो ढूंढाड़ी के उपनाम लिख देना जयपुरी और झाड़शाही, जयपुरी झाड़शाही, या एक इसको अलग नाम आजकल और बोलते हैं कई कुई भाषा, कई कुई बोली। एक तो ये ढूंढाड़ी में लिखी, ये कहाँ लिखना है आपको? ढूंढाड़ी में। किसके उपनाम है ये? ढूंढाड़ी में। ये अपना पॉइंट रह गया था। एक जब मैंने मारवाड़ी लिखा है तो मारवाड़ी बोली में एक पॉइंट और लिख देना। मारवाड़ी की ये भी सवाल आया हुआ इसलिए मुझे याद आ गया, शिल्पगत कलाएं। तो मारवाड़ी की जो शिल्पगत कला है उसमें लिख देना छंद, ठीक। एक लिख देना सोरठा और एक लिख देना मांडरा। ये सवाल आया हुआ कि छंद, सोरठा और मांडरा किसकी शिल्पगत कलाएं हैं? तो किसकी है? मारवाड़ी की। एक मेवाड़ी में एक लाइन और लिख देना,